पहले तो ये बताओ शेफाली को हुआ क्या, क्योंकि मुझे तो नहीं लगा कि ऐसा कि शेफाली के साथ कोई ब्लैक मैजिक कर सकता है। आपने बोला कि उस पे किसी ने कुछ तो क्रिया करी थी जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। यार पता है बहुत से लोग नहीं मानते इन सब चीज़ों में। मुझे लगता नहीं, मुझे पता है किसी ने किया है। सडनली मतलब कार्डियक अरेस्ट का इशू हुआ। कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी चीज़ है ना कि हुआ तो बिन ना सीपीआर काम किया उसमें, ना आपको कुछ नहीं काम करता भाई। कर्मा ही आप साथ में लेके जाओगे भाई, कुछ नहीं रहेगा। ये कुछ नहीं लेके जाने वाले हो। मेरी बीवी को भाई घर में क्या पड़ा था, एक ट्रैक पैंट और शर्ट में, टी शर्ट में गई जो उनकी बहुत प्रिय है, पुरानी टी शर्ट में। सच्चा सुभाने वाला मैं बोल रहा हूँ। आज के टाइम पे माँ बाप भी निभाते हैं, भाई बहन तो बिल्कुल निभाते हैं। सॉरी टू से, लोगों की यार इमोशन से खेलते हैं लोग। शी वॉज अ पार्ट ऑफ देयर वर्ल्ड, शी वॉज पार्ट ऑफ देयर लाइफ। But for me, she was my world. मेरा तो जीता जाता एग्जाम्पल है भाई। मेरे हाथों में ऐसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जिंदगी बदलती है। अब जिंदगी कैसे बितानी है भाई? आगे शादी करोगे कि नहीं? यार शादी मेरे पास कमेंट में भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। हाँ तो भाई ये है ना, जेन्युइन क्वेश्चन है। मतलब डीएम में भी आते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या उस लड़की के साथ गलत नहीं होगा कि भाई मेरे दिल पे तो वो हैं और मैं फिजिकली किसी और लड़की के साथ हूँ। पर कोई ऐसे समझने वाली मिल गई तो? भाई कोई नहीं मिलता है। वो फिजिकल फॉर्म छोड़ के गई है, वो अभी भी मेरे साथ हैं। जाने के बाद आप ज्यादा रोमांटिक हो गए जो मुझे दिख रहा है। यार भाई पता है पहले क्या था? पहले मैं आकार से प्यार करता था। हाँ। अभी निराकार से प्यार करने लगा। क्या बात है भाई। तो मेरे तो भाई बोलते ना कण कण में हरी, मेरे तो कण कण में परी। आप बोल रहे थे कि इसको थोड़ा सा बार बार मतलब ऐसे मत करो। हाँ नेचुरल सच्ची होता है यार। आपको पता है मेरे, मैं नहीं करता हूँ, वो कराती है। कि प्रेम का पता है असली नाम क्या होता है? महसूस करना। छू के तो भगवान को भी नहीं देखा ना आपने। भोले बाबा ने ही सहस्त्र नाम विष्णु भगवान के बनाए। सिर्फ एक नाम उन्होंने बोला कि मैं नहीं दूंगा, बाकी सब रख लो। तो वो एक नाम कौन सा था? राम। तो शिव भगवान तो खुद ही राम का नाम का ध्यान करते हैं। बट एक्चुअली राम का अर्थ क्या होता है? हाँ। तो मैंने एक जगह सुना था, बहुत अच्छा उन्होंने वो दिया था। तो शिव जी हमेशा राख लगाते हैं ना। राख, माँ मिट्टी। हाँ, हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है, राख में मिल जाएगा। ओ इसलिए राम नाम सत्य है। जो शंकर हैं वो शंकर भगवान हैं। जो पार्वती माता के शंकर भगवान हैं। हाँ। शिव जी जो है वो अवस्था है। जब मैं बिग बॉस में, जब परी और मेरा झगड़ा होता था, आपको मेरे पे गुस्सा आता था? भाई बहुत आता था। है क्योंकि भाई अबे तू ऐसा कर रहा है। भाई वो मानती नहीं भाई थी। मुझे मालूम है, वो मेरे पे चढ़ जाती थी उल्टा। मालूम है। बहुत ही समय के बाद, इतने डिस्कशन होने के बाद आज हमारे पास पधारे हैं हमारे भाई पराग। ये थैंक यू। राइमिंग होगी। कैसे हो? ठीक हूँ भाई, और मैं अकेला नहीं आया हूँ, परी के साथ आया हूँ। परी के साथ आए हो? वही मैं अभी भाई को बोला, मैंने कहा ये थोड़ा सा ढंग से कर लो शर्ट। कह रहे नहीं, परी ने बोला है मुझे। वो फिर से बताना क्या बोला है परी ने? यार पता है मुझे, आप बोल रहे थे कि इसको थोड़ा सा बार बार मतलब ऐसे मत करो। हाँ नेचुरल। सच्ची होता है यार। आपको पता है मैं नहीं करता हूँ, वो कराती है कि पापा मुझे भी देखना है। और मुझे खुद पता है, जब से ये टैटू बनाया ना भाई, तब से मैंने टी शर्ट पहनना बंद कर दिया है। हाँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार उनका दम घुटेगा। और लोग बोलते भी है कि यार ये बार बार क्यों दिखाता है भाई। हाँ। मेरी बीवी है। हाँ। मुझे देखना है, आपको थोड़ी दिखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जब एक आंख दिखती है ना उनकी, तो बोलते पापा मुझे दोनों आंख से देखना है। तो मेरा हाथ अपने आप चला जाता है यार। आज भाई आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आपने शायद नोटिस करी होगी कि ना करी होगी। आपके लिए जो एम्बियंस बनाया ना मैंने, वो सेम परी वाला ही बनाया जब परी आई हुई थी। मुझे याद है। वरना बॉयज का जो एम्बियंस होता है वो ब्लू होता है हमेशा। भाई मैं नहीं आया हूँ, परी आई है वापस एक बस बार। पता नहीं मेरे मन में हुआ कि आज मैं वही एम्बियंस करके रखूं। वो उन्होंने खुद कराया है कि यार पारस के पास जाना है। हाँ। और आज आपको अच्छा भी लग रहा है, आप कुछ बोल रहे थे मुझे बैठ के। बहुत अच्छा लग रहा है। देखो जब अभी बता रहा था कि जब भी वो मैं महसूस करता हूँ उन्हें ना। हाँ। तो मेरे सहस्त्रार जो ये अपना चक्र है, यहाँ पे फुल एनर्जी महसूस होती है। हाँ चलो इसके बारे में बात करते हैं। अभी हम पीछे बैठ के बात कर रहे थे तो हमने इतनी सारी बातें कर ली जो कि हमने बोला कि अभी चुप हो जाते हैं क्योंकि पॉडकास्ट वाली सारी बातें हम यहीं करे जा रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत कुछ जानना था। तो भाई ने बताया कि दैट ही फील्स परी, ही फील्स शेफाली जरीवाला ऑल द टाइम विद हिम ऑलवेज। तो भाई इसके बारे में मुझे बताओ, कैसा फील करते हो, क्या फील करते हो? यार बहुत ज्यादा क्या बताऊं, बिकॉज आप स्पिरिचुअल हो और जो लोग स्पिरिचुअल लोग हैं वो समझ पाएंगे इस चीज को
प्रेम का पता है असली नाम क्या होता है? महसूस करना। छू के तो भगवान को भी नहीं देखा ना आपने, बिल्कुल। तो बिकॉज भगवान को महसूस करते हैं। आप भगवान को कैसे महसूस करते हो? चलो, प्रेम करके, उनको याद करके। याद करके। आपको कहीं ना कहीं देखो 3 तरीके होते हैं। हम अपनी पूजा जब करते हैं भगवान के करीब पहुंचने के लिए, उनके समीप पहुंचने के लिए, एक पहला सबसे नीचा, सबसे पहला जो आपका साइन है, आपको गूज़बम्स आते हैं। दूसरा साइन, आप नाचते हो जब भगवान का नाम आता है या कोई गाना आता है, कुछ भी आता है। और तीसरा क्या होता है भाई? अश्रु। तो ये तीनों चीज होती हैं जब वो आती हैं। हाँ। और उनके साथ उन्होंने एक साइन है, अभी भी बात करते करते मैं महसूस कर रहा हूँ, ये हमारा सहस्रार चक्र होता है, और यहाँ से मुझे एनर्जी महसूस होती है, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे आती है, मतलब वो मेरे साथ है। आजकल आप कुछ सुबह सुबह वो भी करने लगे हो, कुछ प्रैक्टिस करने लगे हो, साधना करने लगे हो, और अभी आप कुछ बातें भी ऐसी कर रहे हो कि वो चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या है ये भाई? यार पता है, आई थिंक मैं स्पिरिचुअल तो पहले से था कहीं ना कहीं, पर जानते हैं, आप भी जानते हो, क्योंकि शायद उसको वर्ड नहीं बोल सकते थे उस टाइम पे, स्पिरिचुअलिटी या इतना डिटेल में नहीं पता था कि क्या होता है। जैसा आप जानते हो हनुमान जी को तो मैं प्रेम करता हूँ, मतलब मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, मतलब सब कुछ मेरे वो ही हैं। मैं गुस्सा भी किया उनके ऊपर, जब कुछ चीज नहीं बनती है तो उनके साथ बैठ के झगड़ा भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, जैसे हम दोस्त के साथ करते हैं, जिनको हम, जो हमारे प्रिय होते हैं, प्रेम करते हैं। बिल्कुल। जो साधना की बात है, तो साधना का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, साधना का मतलब क्या होता है? अपनी इंद्रियों को साध लेना, और उनको इंद्रियों कंट्रोल करता है हमारा मन। हम उस दुनिया बोलती है दिमाग करता है, दिमाग से सबसे पहले मन करता है। बिल्कुल। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, जिसके अंदर आप तो जानते हैं सब इंद्रियों के बारे में, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जी। तो अपने मन को साधना, हम साध लेना, वो साधना होती है। उसको इंग्लिश में मेडिटेशन बोल लो। हाँ। मेडिटेशन मुझे लगता है उसके सामने एक बहुत लाइट वर्ड है साधना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वो कर रहा हूँ, और ये जो साधना मैं कर रहा हूँ, इसके लिए संकल्प लिया जाता है, अंत में कुछ नहीं जाने वाला है, सिर्फ प्रेम आपके साथ जाने वाला है, और आपके कर्म जाने वाले हैं। तो उन सब चीजों के लिए मैं साधना कर रहा हूँ 21 दिन की। 21 दिन की? जी, अभी कल 7वां दिन पूरा हुआ है। अच्छा, और क्या क्या नियम आपको पूरे करने पड़ेंगे उसमें? नॉनवेज नहीं खा सकते आप अल्कोहल नहीं पी सकते, और तीसरा जो कि अब तो बहुत आसान हो गया मेरे लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये कुछ छोटी सी चीजें, रूल्स होते हैं इसके, कि वो नहीं करना है। तो सही है भाई। जो मन को शांति दे, और ये इससे अच्छी तो साधना क्या ही हो सकती है कि आप भगवान का नाम लेते रहो, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाम लो, और ड्रिंक ना करो, नॉनवेज ना खाओ। भाई एक चीज सोचो, जैसे आजकल आपको बताया आपके गुरुजी ने कि 21 दिन साधना करनी है। साधना करते वक्त नॉनवेज नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, अंडा नहीं खाना, और यही सब चीजें नहीं करनी है ना, और आपको वैसे रहना है। ये सब चीजें क्यों कराई जाती हैं? चलिए पहले आप बताइए क्यों कराई जाती है, फिर मैं उसका रीजन बताऊंगा। आप ही बताओ। आप बताओ। आपके हिसाब से लोगों को लगता है कि नॉनवेज ठीक है, अशुद्ध आहार है मेरे ख्याल से, इसलिए नहीं, किसी को मार के, जीव को मार के मारना तो गलत ही है ना। ये ना बहुत बड़ा डिस्कशन है, इसमें कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है। जब हम साधना करते हैं या हम मेडिटेशन करते हैं, सो इट्स अबाउट ऊर्जा, एनर्जी। हमारा पेट भी भरा नहीं होना चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि हमारी बॉडी की पूरी एनर्जी जाती है उस टाइम उसको पाचन क्रिया में, डाइजेस्टिव सिस्टम, अगेन तंत्र, पाचन तंत्र हो गया। तो हम वेज खाना जो होता है ना, वो इजीली डाइजेस्टेबल है, कम ऊर्जा लेता है। इवन नॉन, हम वेज खाना भी जो खाते हैं ना, उसके लिए कम से कम 3-4 घंटे का गैप होना चाहिए जब हम साधना करते हैं, मेडिटेशन पे बैठते हैं। नहीं तो हमारी पूरी की पूरी ऊर्जा है ना पाचन तंत्र पे चली जाएगी। नॉन वेज को खा के और ज्यादा हमारी बॉडी को एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो अगर हम नॉनवेज खाते हैं ना, तो हमारी ऊर्जा टेक्निकली फोकस की जगह पे, जो हम साधना में फोकस करना चाहते हैं, वो उसको डाइजेस्ट करने में चली जाती है। इसलिए हम लोग नॉनवेज अवॉइड करते हैं उसको। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं ये नहीं, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि लोगों को नॉनवेज खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। जो खाता है वो भी अच्छा है, जो नहीं खाता है वो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो नॉनवेज खाते खाते भी वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। अरे वो भक्त तो देखो सब रहते हैं, प्राप्ति नहीं होती है लेकिन। देखो भक्त तो हर कोई हो जाता है यार। भक्त मतलब भक्त तो कोई भी बन सकता है। मैं आपको
प्राप्ति नहीं हो पाती। बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं वो, बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है, प्राप्ति बहुत क्लोज है भाई। अच्छा, और शिव जी को तो सोचिए, मेरे मैं आपको इतना बोलूंगा, हमारी हिंदू में से नहीं है वो, अच्छा और इंडिया में भी नहीं रहते हैं। अच्छा वो इतने बड़े भक्त हैं हिंदू ना होते हुए भी। ये तो हमने बनाया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन सब धर्म मुझे लगता है एक है, एक एनर्जी है जिसकी वजह से सब चल रही है। भाई मुझे तो देखो एक चीज पता है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर एक को अपने भगवान तक पहुंचना है, बिल्कुल। और हर कोई भगवान तक पहुंचने के तरीके ढूंढ रहा है, लेकिन एंड क्या चाह रहा है? भगवान तक पहुंचना। तो हम देखा जाए सारे के सारे एक ही रास्ते पर हैं, पर लैंग्वेज इशू है। लैंग्वेज इज द इशू। एक इंग्लिश में कर रहे हैं, हम हिंदी में कर रहे हैं, कुछ लोग उर्दू में करते हैं, कुछ लोग पंजाबी में कर रहे हैं। सिर्फ फर्क यही है और कुछ नहीं है। अगर अब देखा जाए अल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह इज एन अरेबिक वर्ड, मतलब इज गॉड, है तो एक ही। बिल्कुल भाई, मैं एक लेमैन लैंग्वेज में सबको समझाना हाँ चाहूंगा प्लीज प्लीज। कि अभी हम दोनों यहाँ बैठे हैं आपके घर पे, हमें यहाँ से नरवन पॉइंट जाना है। जी आपने वेस्टर्न एक्सप्रेस वे लिया, हाँ मैंने भैया एसवी रोड लिया, हाँ कोई लिंक रोड लेगा, हाँ लेकिन पहुंचना मंजिल सबकी एक ही एक ही है। है, नरीमन पॉइंट। वो नरीमन पॉइंट क्या है? वो निराकार, निराकार, वो एनर्जी। वो एनर्जी। अब मैं उसको अपने प्यार से कोई भी नाम दे सकता हूँ, exactly। आप उससे कुछ भी बोल सकते हो, वो ही तो बस ये नाम का ही फर्क है, और फर्क कुछ नहीं है। हर कोई एक ही राह पे है, भगवान की राह पे। संसार की उत्पत्ति हुई थी, तो इंसान बनाया था, इंसान बनाया था भाई। बाकी तो जो डिवाइड कर दिए। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है उसको क्या पता होता है कि वो क्या है? उसको हाँ। समाज बताता है ना, उसकी फैमिली उसको बताती है कि बिल्कुल, आप बिल्कुल। हिंदू हो, मुस्लिम हो, आपको क्या क्या रास्ता फॉलो करना है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं जानबूझ के नहीं बताना चाहूंगा उनकी कि वो कौन सी धर्म, क्योंकि मैं सच्ची बताऊं, मैं धर्म में नहीं मानता हूँ। लोग बोलते हैं कि आप रिलीजियस हो, मैं बोलता हूँ मैं रिलीजियस नहीं हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ। स्पिरिचुअल और रिलीजियस में क्या डिफरेंस होता है? स्पिरिचुअलिज्म इज कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, किसी को मार नहीं रहे, और आप एक अच्छे इंसान हो, बिल्कुल, किसी को दुख नहीं दे रहे हो, तो वो स्पिरिचुअलिटी है। और रिलीजन क्या है? रिलीजन वो है जो आप अपने किसी भगवान को मान के उनके ही नाम को ही मान रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट कहा तुमने, सिर्फ उनको ही मान रहे हो, अब तो वो रिलीजन हो गया। बिल्कुल। इसको मैं और थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। हाँ, रिलीजन डिवाइड्स एंड स्पिरिचुअलिटी यूनाइट्स। यस, ट्रू दैट। तो रिलीजन क्या करता है? हमें बांटता है, बांटता तुम है। ये हो, तुम ये हो, तुम ये पढ़ो, तुम वो पढ़ो, तुम वो पढ़ो। स्पिरिचुअलिटी क्या है भाई? वो ये एनर्जी तुम्हारे अंदर है भाई। स्पिरिचुअलिटी भी रिलीजियस होने से ही आती है भाई क्योंकि जब तक हम अपने रिलीजियस को फॉलो नहीं करेंगे तब तक स्पिरिचुअलिटी को समझेंगे कैसे? बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो बिल्कुल सही। जैसे हम आकार से निराकार की बात होती है ना जी, मैं कनेक्ट करता हूँ हनुमान जी से, आप कनेक्ट करते हो शिव जी से, कोई राम जी से। हमारे यहाँ पे ना हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में आपको है ना इतनी ज्यादा छूट दी है कि भाई आप किससे कनेक्ट करते हो? हाँ, आप अपनी माँ से कनेक्ट करते हो। भाव आना बहुत जरूरी है। भाव सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल। सो बिना भाव के कुछ नहीं हो सकता। तो कनेक्ट जब तक आप आकार पे नहीं पहुंचोगे तब तक आप निराकार नहीं पहुंच सकते। यस, दैट्स व्हाट आई मेंट। तो ये बहुत अच्छी बात बोली कि आपको स्पिरिचुअल बनने के लिए पहले रिलीजियस होना बहुत जरूरी है। हाँ, बातें बढ़िया हो रही हैं आज। थोड़ी बहुत गहराई वाली बातें बहुत तो नहीं हो रही गहराई यार। होगी, हाँ, कुछ ज्यादा गहरी होगी मेरे ख्याल पर से। अच्छा है, गुड वन। अच्छा भाई, अब मेन क्वेश्चन पूछते भी थोड़ा सा होता ही है, मैं सोच रहा था इस बारे में बात भाई नहीं आप करेंगे, भाई पर करनी हो, तो आप पड़ेगी। कुछ भी पूछ सकते हो भाई अभी पहले तो ये बताओ, शेफाली को हुआ गया था, क्या रीजन हो गया, प्रॉब्लम कहाँ हुई? भाई? भाई प्रॉब्लम कुछ नहीं थी। जब बोलते हैं ना कि समय से पहले कुछ नहीं हो सकता, समय सबसे बड़ा बलवान है यार। 3 महीने पे 4 महीने पे हम लोग अपना हार्ट फुल ब्लड चेकअप नॉर्मल सब लोग कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब कराते थे और सब कुछ नॉर्मल। कुछ लोग बोल रहे हैं कि खाना नहीं खाते थे, ये नहीं करते थे, तो मेरा ब्लॉग भी आने वाला है। वो तो बोल रहे खाना नहीं खाती थी, प्लस ग्लूटाथियोन लगा लिया। ग्लूटाथियोन तो मैं तो ग्लूटाथियोन तो मैंने भी लगाया, मुझे तो कुछ भाई नहीं हुआ। कौन नहीं लगाता आज के टाइम पे। मैं आपको पता है, मैं बहुत सरप्राइज था
कि भाई लोग है ना आजकल सिनेमा हॉल में भी लोगों ने शुरू कर दिया है कि आप है ना बैठे रहो पिक्चर देखते रहो, ग्लूटाथियोन आपका लगा हुआ है। आप बुटीक में जाते हैं तो बोलते हैं कुछ लोग अगर अपना बुटीक में शॉपिंग कर रहे हैं, आप जाके साइड में अपना ग्लूटाथियोन लेते रहो। तो ग्लूटाथियोन तो बहुत नॉर्मल है, बहुत कमाल का एंटीऑक्सीडेंट है, तो लोग उसको गोरा होने के लिए भी करते हैं। बेसिकली वो एक साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट है उसका एक्चुअली, बिल्कुल सही। भाई गोरा लोग बोलते हैं अबे भाई मेरी बीवी को गोरा होने की जरूरत नहीं थी, बट हमारे यहाँ पॉल्यूशन इतना है, बॉम्बे हो या कहीं पे भी हो, तो वी नीड एंटीऑक्सीडेंट। आप एंटीऑक्सीडेंट के टैबलेट तो लेते हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। रोज विटामिन ए, मल्टी एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, तो वही सब कुछ हम लोग लिया करते थे, मैं भी लेता था। तो पिछले 10 साल से ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनको कुछ नहीं था भाई। सडनली मतलब कार्डियक अरेस्ट का इशू हुआ। तो कार्डियक अरेस्ट तो भाई किसी को भी हो सकता है, और मैं बताना चाहूंगा कि भाई हम 2D एको हो गया, सब कुछ हम रेगुलरली हार्ट का भी सब कराते थे। तो वही बोलते हैं ना कि उसके सामने कुछ नहीं चलती किसी की। तो यू वर नॉट देयर एट होम? मैं भाई बस ऊपर, मैं आया था उस टाइम पे, मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूँ तो परी का फोन आया कि पापा आज राम थोड़ा थक गया क्योंकि पूजा थी घर पे सुबह और सिम्बा को आप घुमा दो। तो मैंने कहा मैं ऊपर आके लेता हूँ, तो कि नहीं मैं राम को नीचे भेज देता हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर लेगा। एग्जैक्टली 10:35-36 की बातें हैं रात को। मैंने नीचे गाड़ी खड़ी की, क्योंकि जब मैं ड्राइव पे से वापस आता हूँ तो मेरे कंफर्टेबल लोअर और जैकेट वो पहनता हूँ। तो मैं नीचे पहुंचा, तो मैं ऊपर नहीं गया, वो मुझे उसका मलाल रहेगा कि मैं उनको शायद ऊपर जाता तो शायद कुछ होता नहीं होता। अब उसको खैर, तो राम नीचे आया सिम्बा को लेके। मैंने कहा हाँ बेटा, पर ये पूछा आप ले लिया सिम्बा? मैंने कहा हाँ बाबू, सिम्बा को मैं वहाँ के आता हूँ। बस विद इन 2 मिनट्स फोन आया, जो कंपाउंडर था उसने बोला कि भैया ऐसे ऐसे शी उनको बोल रही कि ब्रेथलेसनेस हो रही है। मैं इमीडिएटली सिम्बा को गोदी में लिया और भागा। मुझे मुश्किल से 45 सेकेंड्स लगे होंगे ऊपर पहुंचने में। लेकिन कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी चीज है ना कि हुआ तो विद ना CPR काम किया उसमें, ना आपको कुछ नहीं काम करता भाई। तो ये तो फिर क्वेश्चन भी बहुत उठे होंगे आप पे, सवाल उठा कि आपकी वजह से भाई लोगों ने नहीं उठाए। आई थिंक इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों ने अपना पब्लिसिटी पाने के लिए या व्यूज पाने के लिए, अब उनकी भी क्या गलती बोलूं यार मैं। आई थिंक लोग है ना यही देखना चाहते हैं, लोग देखते हैं तो ये सुना करते हैं ना। जब ये हुआ था ना, जब उल्टा बोल रहे थे, मैं तो उस वक्त आने वाला था, आप ही के पास आने वाला था। मैं विश कर रहा था कि ये मुझे ना मिल जाए कभी, मैं विश ही कर रहा था कि मुझे ना मिल जाएगी, और भाई आ गई। तो मैं तो ऐसा खून खौला ना, मैं थैंक यू तो नहीं बोलूंगा, आई लव यू बोलूंगा भाई। मतलब तुमने जो यार सिम्बा को लेके, सिम्बा जो हमारा बच्चा है, तुम्हें पता है भाई हफ्ते में कम से कम 50 बार तो बोलती थी जब वो लाड़ करती थी ना उसको, पता है ऐसे बोलती तू सिम्बा। बस मुझे एक बात का वो है कि तू मेरी कोख से क्यों नहीं पैदा हुआ, ये वर्ड है परी के। भाई मैं देखा हुआ है भाई, उसी की वजह से मैं जो हूँ, शायद उसकी वजह से समझ रहा हूँ कहीं ना कहीं। और अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें बहुत अच्छी बात है, भाई कर्म जाने वाले हैं आपके साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। कर्मा ही आप साथ में लेके जाओगे भाई, कुछ नहीं रहेगा, ये कुछ नहीं लेके जाने वाले हो। मेरी बीवी को भाई घर में क्या पड़ा था, एक ट्रैक पैंट और शर्ट में, टी शर्ट में गई, जो उनकी बहुत प्रिय है, पुरानी टी शर्ट में, वो लेके जाओगे, और साथ में कर्मा। क्योंकि आज के टाइम पे पता है सक्सेस पैसे से तोली जाती है कि भाई आप सक्सेसफुल हो जो अगर आपके पास बहुत पैसा है। लेकिन सच्चाई ये है, आपको बर्थडे पे विश करेंगे लोग, आपने कहीं पार्टी थ्रो की है, भाई काम छोड़ छोड़ के आते हैं। लेकिन जिस दिन आप जाते हो ना, उस दिन आपको आपकी औकात पता चलती है कि भाई आपने क्या कमाया है। उस दिन लोग अगर आए कि नहीं यार पराग चला गया है या परी चली गई है, यार मुझे फिजिकली लास्ट बार देखना तो है, जो उनके केस में हुआ, वो कमाई है। वहां आपका पता चलता है आपने जिंदगी कैसे जी है। लोगों ने आपको सच में ही प्यार किया है, बिल्कुल पैसे की वजह से नहीं किया है या आपके नाम की वजह से नहीं किया है। बिल्कुल भीड़ उमड़ी हुई थी, वही मैं कमाना चाहता हूँ भाई। जब जाऊं ना, कम से कम 2 लोग है ना सच्चे आंसू बहा दें कि भैया पराग चला गया है, तो रो दो बस सच्चे में, एक फिजिकली देख के आ जाऊं, वो हमारी सक्सेस है जिंदगी। सच्चा आंसू बहाने वाला मैं बोल रहा हूं, आज के टाइम पे माँ बाप भी नहीं बहाते हैं, सॉरी टू से। भाई बहन तो बिल्कुल नहीं भाते हैं, सॉरी टू से। मैं सबके माँ बाप की बात नहीं कर रहा हूँ। माँ बाप भी भाई कुछ दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, चल यार भाई क्या है, जिंदगी चलानी है ना। मेरे साथ तो क्या हुआ भाई, हर इंसान के साथ, सबके साथ, पता है, शी वॉज अ पार्ट ऑफ देयर वर्ल्ड, शी वॉज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, बट फॉर मी शी वॉज माई वर्ल्ड, ऑफ कोर्स, एंड शी इज माई वर्ल्ड। सो आप सोचो, पार्ट ऑफ वर्ल्ड होने में, पार्ट ऑफ लाइफ होने में, and she is my world, she is my life. There is a lot of difference. मैंने देखा हुआ है आप दोनों को रोमांस करते हुए। You are always romantic. तो बस यही है, तो भाई बस लाइफ में बस एक ही चीज कमा लो,
प्रेम कमा लो, जितना कमा सकते हो। पैसा कमाना बहुत जरूरी है जरूरी भाई, तो बिना है। पैसे के भाई कोई वैल्यू नहीं है। एक सच्ची चीज बताता हूँ, मैं कहीं सुन रहा था, पढ़ रहा था कि पता है आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आपके पास पैसा नहीं है ना, आप कमाल की बात कर दो, मानेगा ही नहीं आपकी बात। लेकिन आपके पास अगर बहुत पैसा है तो पता है आपने एक बेसिक जनरल भी बोल दी ना, अरे यार क्या बात की है तुमने, तो वजन तो पैसे से ही आता है भैया। जब रखेंगे ना नोट की गड्डी यहाँ पे, हाँ जी, तो बोलेंगे क्या वजनी आदमी है। वो तो करना है, लेकिन साथ में यार कर्मा बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई मुझे वैसे ये बात बोलनी तो नहीं चाहिए पर मैं फिर भी भाई बोलता तुम हूँ पूछ सकते हो, क्योंकि तुम्हें पूरा हक है, पहले तो बोलता हूँ। हाँ, क्योंकि तुम्हारे दिल में जो भी चीज है ना आप बात कर सकते हो, आप मेरे भाई हो। परी तो आपको बाद में मिली थी। मैं बोलने वाला था भाई, तुमको बता दूं मैं सबको कि हम दोनों भाइयों ने किया था एक शो जिसका नाम था अघोरी। तो भाई थे उसमें मेन विलन, द मेन अघोरी, और मैं इनके अघोरी था, शिष्य अघोरी था मैं इनका। तो हमारी वहीं पे बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, और हनुमान जी की बातें करनी और वहीं पे अपनी भक्तों की बातें करनी, है ना, स्पिरिचुअलिटी की बातें करनी। तो बिग बॉस जाने से पहले, एक रात पहले हमने पार्टी करी है। बिल्कुल याद है मुझे। ठीक है, भाई ने बोला कि भाई जाने से पहले मिलके ही जाना है, हम पार्टी करेंगे, हम डायरेक्टर पूरी टीम भाई मैं हम सब बैठ के पार्टी करी। और भाई ने बोला भी था शायद परी भी आ रही है बिग बॉस में हमारी। तो मैंने बोला है सीरियसली, जब मैं तभी तो बिग बॉस में पागल हो रहा था कि अरे भाई आगी भाभी आगी भाभी आगी, लेकिन भाभी तो आते मेरे से झगड़ने लगी थी। नहीं वो करेंगे उस पे, उसमें भी करेंगे, वो भी बात करनी है, वो इनके पॉडकास्ट में बातें करेंगे बिग बॉस के बारे में जो भी हम करने वाले हैं। तो परी बाद में मतलब शेफाली मेरी किन किन बातों से नाराज थी ये वो बताएंगे मुझको बाद में, सब बातें करेंगे। हमारी किन किन बातों पे झगड़े होने वाले थे वो भी बताएंगे। तो ये वो बोली थी कि तू बेटा बाद में आ पॉडकास्ट के, अभी मुझे बातें करनी है जो तूने बातें बोली हैं। मैंने कहा चलो नहीं वो कोई गिले शिकवे। अच्छा बात बताओ वैसे अभी वैसे कि जब मैं बिग बॉस में जब परी और मेरा झगड़ा होता था, आपको मेरे पे गुस्सा आता था? भाई बहुत आता था है क्योंकि भाई अबे तू ऐसा कर रहा है भाई, वो मानती नहीं भाई, मुझे मालूम है, वो मेरे पे चढ़ जाती थी उल्टा। मालूम है, फिर बाद में सोचता था पहले क्या वो बेचारा कब तक। ये शुक्र है बिग बॉस में आपने मुझे आगे कुछ कहा नहीं, मैंने बेइज्जती हुई थी, मैं तो भाई भाई कर रहा हूँ यार, आगे चला गया यार। वो तो करता ही नहीं पर तब तक यार एक्चुअली तुम दोनों की वैसे भी हाँ तब तक तो काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। मैं ये पूछ रहा था मेन बात कि अभी जो हुआ वो सब तो नहीं होना चाहिए था। अभी आप अकेले हो गए हो, आपकी मम्मा फैमिली, मैं भी आपका भाई हूं, तो भाई के नाते मेरा ये फर्ज है पूछना, और मुझे पता है आपको भी लोग और पूछते भी होंगे, अब जिंदगी कैसे बितानी है भाई, आगे शादी करोगे कि नहीं? या शादी मेरे पास कमेंट में भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। हाँ तो भाई ये है ना जेन्युइन क्वेश्चन है, मतलब डीएम में भी आते हैं बहुत सारे लोग पूछते हैं, बट एक सिंपल चीज है शादी, शादी क्यों, जस्ट ऐसे पूछना चाहता हूँ। क्योंकि कोई ना कोई तो साथ निभाने के लिए चाहिए ना आगे भाई, कोई ना कोई बुढ़ापा भी आने वाला है, ये है ना साथ निभाने के लिए। नहीं फिजिकली भी तो एक होता है ना कि एक खाना खिलाना, पाँव दबाना भाई, उससे पहले तो निकल जाऊंगा मैं वो तो मुझे चाहिए, ऐसी बातें नहीं करते। उससे पहले मतलब मुझे वो टाइम चाहिए ही नहीं कि मतलब जो कि भाई मैं उस पे हूँ, क्या बोलते हैं, व्हील चेयर पे हूँ, मैं खुद को ना संभाल पाऊं, वो तो टाइम मुझे चाहिए ही नहीं। क्योंकि उससे बड़ा पाप मुझे लगता है कि जो बोलते हैं ना स्वर्ग और नर्क सब यहीं पे है, भाई वो सबसे बड़ा नर्क भोगना है। और हाँ ऐसी बात नहीं है, मैं ये तो नहीं बोलूंगा अकेला हूँ, मेरे साथ ही हमेशा है, जब से वो फिजिकल फॉर्म छोड़ के गई है वो अभी भी मेरे साथ हैं। जाने के बाद आप ज्यादा रोमांटिक हो गए जो मुझे दिख रहा है यार। भाई पता है पहले क्या था, पहले मैं आकार से प्यार करता था, हाँ। अभी निराकार से प्यार करने लगा। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो उनके जाने के बाद फिजिकल फॉर्म से मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये समर्पण है, ये प्रेम की शक्ति है। उनको जैसे आपको आपके पॉडकास्ट पे परी ने बताया था कि भाई हनुमान जी को मैं बहुत मानता हूँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल, और कंधे पे मुझे बिठा के हनुमान जी को भेजते पापा, हाँ। और मैं बता दूं जून में ही वो 27 को फिजिकल फॉर्म से गई हैं, वो उसी मंथ में उनका शो था, एक इवेंट था इंडिया में, आई थिंक यूपी में कहीं पे था उनका, लखनऊ साइड में कहीं पे। तो वो वापस आई ना, मैं जब भी यहाँ पे होता था, जब मेरा शूट नहीं है तो मैं आई मेड श्योर कि ड्राइवर को बोलता भाई उनको ड्रॉप भी मैं करने जाऊंगा और पिक भी मैं करने जाऊंगा, कोई भी टाइम क्यों ना हो। तो मैं उस दिन पिक करने गया तो बोलते पापा आपको पता क्या हुआ? मैंने क्या हुआ कि स्टेज है, हाँ, पीछे से आए बैक स्टेज पे, तो पूरा का पूरा है ना वहाँ पे बैक स्टेज पे अंधेरा था, हाँ अंधेरा होता है, हाँ। और सपोज यहाँ से कर्टेन है, हाँ। तो कर्टेन से आगे निकल के सब लोग चले गए और पूरी टीम ने
मैनेजर सब आगे निकल गए थे, पीछे देखा तो परी है ही नहीं। तो फिर फारूक ने बताया कि सर हम पीछे पलटे, हमने कहा मैंने मैम क्यों कहाँ गए। तो उनको बाद में रियलाइज हुआ कि बीच में ना इतना बड़ा गड्ढा, हाँ, इतना बड़ा एक वो था गड्ढा था जिसपे वो निकला हुआ था, शार्प था बहुत, हाँ, एजिज हाँ, उसके, हाँ, और करीब होगा 8.5-9 फीट का। और सबको लगा शिट मैम नीचे तो नहीं गिर गई, लाइट टॉर्च की लाइट से देखा तो वो नीचे ही थी। उन्होंने अरे भाई निकालो तो सही मुझे, आपको पता है कितनी हंसमुख तो हमेशा है वो। उनको निकाला कि मैम आपको चोट तो नहीं लगी, तो कहते मुझे चोट लगी नहीं सकती। तो कहते क्या हुआ मैम, मुझे पता है क्या लगा, कि मुझे ऐसा लगा कि ऐसे मुझे किसी ने हाथ से ना नीचे रखा है, एक खरोंच तक नहीं आई है उनको, उन्होंने पूरा इवेंट किया है। तो आती बताई पापा देखो ये वाला हुआ मेरे साथ ऐसे, क्योंकि आप हमेशा हनुमान जी को मेरे साथ छोड़ते हो। मैंने कहा भाई मैं नहीं छोड़ता हूँ, आपके साथ रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और बस उनको धन्यवाद बोला फिर मैंने हनुमान जी को। तो मेरा ही समर्पण था उनके प्रति कि भाई मुझे कुछ भी हो जाए उनको नहीं होना चाहिए। नारायण ने सिर्फ 2 बार प्रकृति के नियम तोड़े हैं मीरा के लिए, कि मीरा तो भैया बचपन लगी पड़ी थी कि भैया मुझे कृष्णा चाहिए, और वो आ गए साक्षात, उनको दर्शन दिए। और एक है प्रहलाद, समर्पण प्रेम के लिए आए हैं। बिल्कुल, प्रेम प्रेम में जब तक समर्पण नहीं होगा वो प्रेम कंप्लीट नहीं होता। क्योंकि प्रेम का अर्थ क्या होता है, समर्पण। आज के टाइम पे क्या है, मैक्सिमम टाइम पे प्रेम को उनको लगता है कि लेने की चीज है, प्रेम देने की चीज है। ये हुई ना बात। समर्पण कर दो भैया, अब ठीक है तू अच्छा करे बुरा करे, मैं तो प्रेम करता हूँ। बहुत ही बढ़िया, तो बहुत ही बढ़िया। हमारी बातें ऐसी ही तो होती है हमेशा, ये हम स्टार्टिंग से यही बातें कर करके बने हैं। आज भाई हमारा जो आज भाई एग्जैक्टली तो अघोरी के टाइम पे हम लोग अघोरी क्या वो लगाते थे हम लोग, उसमें ऐश में नहाते थे, हम लोग नहाते थे भाई। आप तो क्या ही लगते थे, मैं बोलता रहा भाई आपको रावण रोल करना चाहिए, अभी तो मैं कर रहा हूँ फिलहाल, उस टाइम मैं ही कर रहा था, पर मैं भाई को बोलता रहा कि भाई रावण का रोल आपको करना चाहिए। नहीं भाई आप पर्सनैलिटी बहुत अच्छा किया भाई, 6'2" एकदम लंबे चौड़े यार तुम्हारी पर्सनैलिटी। पहली बार जब मैंने आपको देखा था सेट पे, जब आप आए थे, मैं कहा भाई कौन है ये, कौन सा आदमी है ये इतना बड़ा सा। मुझे लगता था कि मैं ही थोड़ा लंबा चौड़ा हूँ, लेकिन यहाँ पे तो और भी बड़े बड़े। और क्या लुक भी क्या दी थी यार अघोरी की, उसमें हम सबका एक्चुअली। मैं थोड़ी बात पलट रहा हूँ क्योंकि ज्यादा उधर हमें नहीं जाना। हाँ तो अभी शादी का आपने बात किया था, तो हाँ फिर क्या तो भाई क्यों करनी है, वो तो संग है मेरे, वो जीवन संगनी थी, जीवन संगनी है, जीवन संगनी रहेंगी। और इनके बिना मैं अधूरा हूं और मेरे बिना ये अधूरी हैं। आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता मैं कैसे उनको महसूस करता हूं और कैसे वो मेरे साथ प्रेजेंट है, इस टाइम पे भी हमारे साथ बैठी हुई है वो। बिल्कुल, ये मैंने इसलिए नहीं कराया कुछ दिखाने के लिए, मैंने अपने लिए कराया। जितना प्रेम मैं उनको करता था, करता हूं और करता रहूंगा, किसी को नहीं कर सकता हूं, क्योंकि भाई जितना समुद्र का सागर था ना वो तो खत्म हो गया प्रेम का, लेकिन इनके लिए अभी भी बचा हुआ है। तीसरी चीज, क्या उस लड़की के साथ गलत नहीं होगा कि भाई मेरे दिल पे तो वो है और मैं फिजिकली किसी और लड़की के साथ हूं, पर कोई ऐसे समझने वाली मिलेगी तो भाई कोई नहीं मिलता है, नहीं समझने वाली। ये देखो, ये उनका नाम, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ, ये पूरा टैटू उनके लिए बनवाया था 40th बर्थडे पे। तो मेरे तो भाई बोलते ना कण कण में हरी, मेरे तो कण कण में परी। तो आपको ऐसे आपके मम्मी तो बोलती होंगी ना? नहीं, मम्मी शुरू में पूछती थी, लेकिन अभी बहुत खुश है मम्मी बोलती है नहीं बेटा, अभी बिल्कुल मम्मी टोटली ऑपोजिट हो गई है। अच्छा, मम्मी तो बोलते बेटा मुझे बहुत प्राउड है। आप खुश हो ना? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बस यही सुनना था, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, यही सुनना था। और ऑफ कोर्स शुरू में बहुत दिक्कत आई थी, और मैं उसके लिए आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, क्या वैसे वो जानते हैं, दिल से बोलना चाहूंगा, मुझे संभालने में सबसे बड़ा हाथ है मेरे गुरुजी का, आचार्य सचिन भारद्वाज जी का, और दीपक भाई का। दीपक भाई द रियल वन वाले अपने, ये दोनों लोगों ने जो मुझे संभाला है ना भाई, किसी ने नहीं संभाला है। आज मैं जो आपके सामने बैठा हूँ, शायद ये बातें जो कर रहा हूँ वो सिर्फ उन्हीं की वजह से कर पा रहा हूँ, और खुश भी हूँ। दीपक भाई तो यहाँ पे भी आए थे पॉडकास्ट पे, हमने बहुत बातें करी हैं, और कॉमन अच्छा आदमी है यार, बहुत कमाल, बहुत बढ़िया आदमी है भाई, वो एनलाइटेड आदमी है, बहुत नॉलेज बहुत रखते हैं भूतों की, खतरनाक अलग है। सी उनका लोगों ने सिर्फ वाला स्वरूप देखा है कि भूतों वाला, बट वो जो स्पिरिचुअल है, नहीं स्पिरिचुअल बातें भी करके गए, बहुत अच्छी। मैं अभी तक वो बातें बोलता हूँ। एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी बोली थी कि गीता जी का जो कवर पेज है ना, वो एक चीज दर्शाता है, वो जो 5 घोड़े हैं ना, वो हमारी 5 इंद्रियां है। वो जो कृष्ण भगवान बैठे हैं ना लगाम पकड़ के, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो उन 5 इंद्रियों को पकड़ के बैठा है। बिल्कुल। और वो है हमारा मन अर्जुन, जो कि डरता है कि करूं कि ना करूं। तो कृष्ण बोलते हैं कर, तीर चला। तो उस दिन मैं समझ गया गीता जी का एक अच्छा सार
कि ओके बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड ही है कृष्ण, जो हम बोलते हैं ना कि कृष्णास कॉन्शियसनेस, ये इस्कॉन वाले बहुत बोलते हैं, तो उनका मतलब ही यही है, अंदर ये कृष्णा वही चला रहे हैं हमको। वरना भाई हम सांस तो ले रहे हैं अपने आप, बस रोक सकते हैं खुद से, वो भी 1 मिनट के लिए, इससे ऊपर नहीं। 1 मिनट भी बहुत ज्यादा हो गया। हम हाँ। लोग बाकी जो मैं तो चैंपियन टू चैंपियन में ना 5 मिनट रोक लेगा, 5 मिनट रोक लेगा, वो रोक लेगा, ये तो नहीं रोक पाएगा नब्ज पल्स नहीं रोक और पाएगा। सोचो जब सांस अंदर जाना बंद होती है तो सबसे पहले क्या गायब होता है? शरीर चलता रहता है, हार्ट बीट चलती रहती है, सबसे पहले क्या गायब होती है? कॉन्शियसनेस। आप बेहोश हो जाते हो, एक अलग कॉन्शियस में पहुंच जाते हो। तो ये कॉन्शियस ही है, जो एयर है, ये जो हम कर रहे हैं, ये कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस है। कमाल की बात, बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये दीपक ने एक लाइन बोल के गया, मेरे दिमाग में चक्रियां चल गई और मैं बहुत कुछ समझ गया। मैं कहा वाह यार, भाई वो तो बहुत कमाल बढ़िया का बंदा है, बढ़िया बंदा है। बिल्कुल। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि उनकी वजह से मैं बार बार ये बोलता हूँ, भाई मैं सच्ची बताऊं, मुझे नहीं पता मैं कहाँ होता, यहाँ तक धस चुका था, सच्ची बताऊं, दलदल में। मुझे समझ में ही नहीं आ था क्या करूं क्या ना करूं। मुझे अब तक याद है गुरुजी और दीपक भाई रात को 10:30-11 बजे मेरे रोने का मन कर रहा है, तो मैं जब तक मैं शांत नहीं होता था ना, तब तक भाई फेस टाइम पे रहते थे। अच्छा, भले वो 4-4:30 बज रहे हो रात के, चाहे वो 5 बज रहे हो, वो फोन रखते ही नहीं थे। गुरुजी सोचो, गुरुजी को साधना भी करनी होती है, उन्होंने कहा नहीं पराग जी, ये मेरी सबसे बड़ी साधना है, आप बस उस पे जाओ। दीपक भाई ये दोनों ने मतलब मुझे यहाँ तक धस चुका था। अभी आज जो आपके साथ बातें कर रहा हूँ वहां तक पहुंच चुका हूँ अभी तो, लेकिन जर्नी बहुत लंबी बाकी है अभी। और हाँ प्लीज, ये स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं कमाना भैया, पैसे तो कमाने ही बहुत है, पैसे तो कमाने ही है भाई, पैसे के बिना कुछ नहीं है। पैसे के बिना तो कुछ नहीं है। फाउंडेशन हमारी तभी तो चलेगी। फाउंडेशन के बारे में बताओ ना, आपने कितने में कितने लड़कियों का आपने एडमिशन करवाया और क्या क्या कर रहे हो, थोड़ा सा बताओ। यार देखो, फाउंडेशन का पर ही है ना, एक ही कांस्टेंट वो था कि बहुत सारी इच्छाएं होती है ना। कभी बोलती थी पापा हम बाली शिफ्ट होंगे, बाली बहुत अच्छी जगह है, हम गोवा में घर लेंगे, हम ये लेंगे, ऐसे करके बहुत सारी उनकी इच्छाएं हुआ करती थी। लेकिन एक चीज कांस्टेंट थी, प्रिपेयर फॉर एनजीओ। तो उनका ये था कि मुझे गर्ल्स एजुकेशन और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ करना है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो खुद एक महिला लड़की हैं, तो उन्होंने भी लाइफ में बहुत, शी वेंट थ्रू सो मच। तो वो चाहती थी कि जब मैं बॉम्बे जैसी लड़की, बॉम्बे में रहती हुई लड़की चीजों को झेल सकती है, तो बेचारी जो गाँव में रहती हैं, जो नहीं लोगों के सामने खड़ी हो पाती हैं, मुझे उनको सबको सशक्त बनाना है। ओके। तो वो मैंने सीधा उस टाइम पे 27 जून को जब परी फिजिकल फॉर्म से गई, तो मैंने तब किया कि उनके बर्थडे पे 15 दिसंबर को शुरू करूंगा। ये मैंने मन बना लिया था, पर पता नहीं परी के माइंड में आया। परी बोलते पापा 15 दिसंबर क्यों? मैंने कहा हाँ यार, अगर 15 दिसंबर तक मैं ही नहीं रहा, हमें नहीं पता ना किसी को भी, हम कल, मैं सबको पता है, एक सिंपल सी चीज बोलता हूँ, हमें ना बहुत लाइफ में एक चीज सोचते हैं कि हमें ना क्या बोलते हैं, अमर है। हम रात को बादाम भिगो के सोचते हैं कि सुबह खा लेंगे, पता नहीं खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे। ये बात भी है। तो मैंने कहा यार हो सकता है, क्योंकि मेरा तो जीता जाता एग्जाम्पल है भाई, मेरे हाथों में ऐसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जिंदगी बदलती है। तो वो बोलता पाकिस्तान वाला पलट दिया, वो मेरे साथ जज्बात बदल दिए, वो मेरे साथ हुआ है। वो तो उसने कॉमिक वे में किया था, बट रियलिटी में। तो मैंने कहा नहीं भाई, 12 अगस्त को हमारी एनिवर्सरी होती है, उस दिन फाउंडेशन रजिस्टर करा दी। और हमारा तब तक, मैंने पता है उस टाइम तक नाम भी रजिस्टर नहीं किया था, पता नहीं मेरे मन में आया कि हमें राइज करना है लोगों को ना, वी हैव टू, बच्चियों को और बहनों को। मैंने शिफाली जरीवाला राइज फाउंडेशन रखना है उसके अंदर। मैंने बिना उसके अनाउंस भी कर दिया था। और भाई वो उन्होंने पूछा 3 नाम देते ना, मैंने कहा मुझे 3 नाम देने ही नहीं है। और भाई वो नाम ही मिल गया, सोचो। वाह वाह, बढ़िया भाई। तो उसमें ही जब तक कुछ नहीं खुला था, अकाउंट कुछ नहीं खुला था, कुछ नहीं, तो अपनी तरफ से जितना भी हो सकता था वो कर रहे। मैं नंबर नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो नेकी होती है वो करते रहे। लेकिन हाँ, हाफ सेंचुरी के आसपास, मतलब हाफ सेंचुरी के आसपास बच्चों को आपने एडमिशन करा दिया है। मेरा टारगेट है कि हमारी एनिवर्सरी तक कम से कम 150 बच्चा पढ़ेगा ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत ही सुंदर। और अभी तो हमने बड़े बच्चों को भी स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली आप बच्चों को स्पॉन्सर कर रहे हो स्टडीज, मतलब जैसे छोटी बच्ची हैं जो अभी 3-4 साल की बच्ची हैं, प्री नर्सरी में, जो नर्सरी में है, जो केजी में है, फर्स्ट में, सेकंड में, तो जो अच्छे बच्चे पढ़ने में, बड़े होके पता चलता है, बट छोटे में तो सब जो अफोर्ड नहीं कर सकते, इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहे हैं हम लोग। अरे वाह यार, बहुत उनको ऐसे नहीं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और हमारे यहाँ पे अभी मैंने पहले मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आते थे, तो मैंने 1-2 जगह पे है ना, बिना, क्योंकि टीम नहीं है मेरे पास, अभी मैं अकेला ही कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा चीट भी हुआ। तो फिर फाइनली मैंने ये लगा कि यार मैं अभी जब तक अकेला हूँ ना, तो मैंने मोदी नगर, जो हमारा वो है मोदी नगर मेरठ, जहाँ पे हम लोग
कंफर्म कर पाएंगे कि वाकई में इनको जरूरत है। तो जैसे मोदी नगर में मम्मी देख लेती हैं, मेरी बहन वहाँ पे है, अच्छा। तो वो देख लेते हैं कि वाकई में इनको जरूरत है। आसपास के मेरठ हो गया, मुरादनगर हो गया, तो वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं कि वाकई में इनको जरूरत है नहीं है, और बच्चे पढ़ भी रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। उनको करके फिर मम्मी स्पॉट करके रखती है, मैं जाता हूँ और हम लोग जाके वहाँ बच्चों का एडमिशन कराते हैं। उनके घर के पास जो भी स्कूल होता है, अच्छा, जो भी उनको पता है कि हाँ ये इंग्लिश स्कूल है, हाँ, वहाँ पे हमें पढ़ाना है, हम वहाँ पे पढ़ाते हैं। नहीं तो दूर दूर भेज के कोई फायदा नहीं है। तो उनके घर के आसपास जो भी स्कूल होता है, भैया अच्छा ये स्कूल है, वहाँ जाके बात करते हैं, इनकी स्पॉन्सरशिप हम लोग ले रहे हैं, हम लोग जब भी इसका मंथली जो भी होगा हमें बता दिए। एक बच्ची है जिसको दिल्ली पुलिस की तैयारी करा रहे हैं हम लोग। अरे वाह। वो जो 12th पास किया था उसको LLB भी करनी है, तो उस बच्ची को करा रहे हैं। और अभी कोशिश कर रहे हैं कि एक UPSC की तैयारी कर रही है बच्ची, उनको भी अभी कमिटमेंट हो गया, अभी शुरुआत नहीं हुई है। तो UPSC की तैयारी पे वो बच्ची बहुत होनहार है, और उस बच्ची को भी हम उसको कि बेटा जब से आपकी क्लासेस शुरू होंगी हमें बता देना, हम लोग आपको स्पॉन्सर करेंगे। बहुत सुंदर भाई, क्या ही बात तो है। ये चल रहा है। तो परी मुझे मालूम भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो यही करवा रही है। सोचो, नेकी करवाना शुरू कर दिए हैं भाई लाइफ में। पता है मेरी लाइफ का पहले एक मोटिव था लाइफ का, सिर्फ हाँ। कि यार मुझे परी बाबू, हम बैठते थे ना, हाँ, मस्ती करते थे, मैंने कहा बाबू मुझे कुछ नहीं करना, बस आपके लिए ना ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, वो करना है, वो करना है, फार्म हाउस लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपके लिए करना है, और ये करेंगे, वो करेंगे। भाई आज उसने पता है क्या किया है कि पैसा बहुत कमाना है, लेकिन चैरिटी करनी है बस। वही पहले वर्क ओरिएंटेड ज्यादा, जिम जाना, बॉडी बना के रखना है ना, परी परी बेबी बेबी करते रहना, अब पैम्पर करते रहना पूरा टाइम। वही तो मेरा पूरा वहीं पे था ध्यान, 24 घंटे एक सेकंड वहीं पे था। लेकिन अभी उन्होंने अभी भी उन पे फोकस है, बट वो थोड़ा सा उसको वो कर दिया डाइवर्ट कि पापा यहाँ पे भी वही हूँ ना। तो मैं ये बोलूँ करवा भी नहीं रही, वो खुद कर रही हैं। वाह यार, खुद कर रही हैं वो। तो भाई मेरी कोई औकात नहीं है, सच्ची बताओ। मेरी रियल लाइफ तो अब शुरू हुई है। बहुत कमाल का वर्ड यूज किया आपने एक्चुअली, रियल लाइफ तो अब शुरू हुई है। रियल हैप्पीनेस, बिल्कुल बिल्कुल। जो खुशी मिलती है ना वो बच्चे। अरे यार भाई जब जाते हैं ना वहां पे, मैं अभी जब लास्ट टाइम गया था तो मैं स्कूल में पहुंचा एक जगह देखने के लिए, तो बोलते भैया भैया इसका आयुषी का बर्थडे है। क्या बात कर रहे हो? मैं खुद पर्सनली गया, केक लेके आया, पूरे स्कूल के लिए केक भी कटाया उनके लिए। भाई वो बच्चे जब आके ना ऐसे आपको हक करते हैं, वो खुशी जो मिलती है ना भाई, कुछ अलग फीलिंग है ना भाई, कि जैसे हम कुछ भी काम करते हैं अपनी खुशी के लिए करते हैं। कभी हम कोई चीज अपनी खुशी के लिए करते हैं ना, एक्चुअल में खुशी होती नहीं है। मेरे पास डेयरी मिल्क पड़ी है, एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, मुझे वो डेयरी मिल्क खानी है। एक बाहर एक बच्चा मिल गया मुझे जो कि उसको देख रहा है, छोटा सा प्यारा सा बच्चा, और मैंने उसको दे दिया, वो खुश हो गया। जो खुशी उसमें है ना, वो खुद चॉकलेट खाने में नहीं है। भाई ये बात मैं चाहता हूँ प्लीज सब लोग समझ लो। ये जो छोटा सा एग्जांपल दिया है ना, सिर्फ एक डेयरी मिल्क खुद खाना, और फिर एक छोटे से बच्चे को जिसने कभी बहुत कम खाता है डेयरी मिल्क, उसको दोगे ना, खुश हो जाए देख के कि यार वो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते, फीलिंग बताना मुश्किल है, बताना मुश्किल। मतलब यही, मैं गौशाला जाता हूँ, गौशाला में जैसी मुझे काउस देख लेती है, इतनी लंबी लंबी जीभ बाहर निकालने लगती है देख के, और इतने प्यार से, मतलब, और मैं उनके पास एक काऊ है, वो बैठी रहती है, प्रेग्नेंट है, तो वो अपनी जेब से मेरी पैंट खींचती है, बुलाती है। वो क्या है यार, प्यार है ना, छोटा सा प्यार, 2 किलो के लिए इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। अब मुझे वो, मैं 1000 रुपए केले खुद ला के खा लूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई। और उनको खिला के आता हूँ तो ऐसा लगता है पार्टी होगी आज यार। भाई मैं पता है पहले ये तो था, हम लाखों रुपए खर्च कर देते पार्टियों के ऊपर। हाँ, और वो चीजें, शराबे, और वो भी उन लोगों पे जो कि कभी दुख में खड़े भी नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि भाई जब बर्थडे पे लोग विश करेंगे, आपको पार्टीज में आएंगे, लेकिन जिस दिन आप जाओगे उस दिन पता नहीं, अरे मैं कहीं काम पे, मैं कुछ लोगों का बोलना चाहूंगा भाई, कुछ लोग, मतलब मैं सच्ची बताता हूँ, जैसे राघव स्पेशली आया था हैदराबाद से, सुबह आया, शाम को वापस गए। राघव ज्वेल, अच्छा। तो आप है ना, पार्टी में पूरी दुनिया आने वाली है, लेकिन भाई जिस दिन आप जाते हो ना, उस दिन आपकी असली कमाई पता चलती है, आपकी औकात क्या थी, आपके कलर, किस कलर से आप जिंदगी जिए, किस रंग से आपकी ढंग से जिंदगी जिए, वो पता चलती है भाई। बिल्कुल। और वही सच्चाई है इस दुनिया की, बिल्कुल वही परम सत्य है। परी जब गई थी तो मैं हनुमान जी से बहुत लड़ा था। तो अभी हॉलीडेज चल रही हैं और आप लोगों का वेकेशंस पे जाने का भी प्लान होगा, कहीं घूमने का मन हो, तो सबसे पहले बुकिंग का सीन आता है। फ्लाइट्स, होटल्स, बस, इंश्योरेंस, और फिर अलग अलग एप्स, अलग अलग प्राइजेस, पूरा कंफ्यूजन। इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ ईजो ट्रिप ऐप के बारे में। ये एक ऑल इन वन ट्रैवल ऐप है जहां आप फ्लाइट्स, होटल्स, बस, बुकिंग्स और ट्रैवल इंश्योरेंस सब कुछ एक ही जगह इजीली बुक कर सकते हो। डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल ट्रिप्स, वो भी काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में। पेमेंट भी काफी सिंपल है, इजी ऑप्शंस और EMI फैसिलिटी के साथ 24/7 कस्टमर सपोर्ट, क्योंकि ट्रैवल प्लान्स कभी भी चेंज हो जाते हैं।
अगर आप बुकिंग के टाइम राधे राधे का कोड यूज करेंगे तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अपनी ट्रिप को इजी और टेंशन फ्री बनाना चाहते हो, ईज़ो ट्रिप ऐप जरूर ट्राई करो। राधे राधे। सच्ची बता रहा हूँ आपको, मैं वाकई में लड़ा था। मैंने कहा यार हनुमान जी ऐसा कैसे कर दिया। और हाँ, लेकिन हाँ, एक बार भी थॉट नहीं है कि मैं पूजा नहीं करूंगा। आपको आपका जो हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ नहीं पढ़ूंगा। भाई परी जब गई है, हमने जब उनको अग्नि वो दी है, मैं तो वहीं बाहर ही बैठ गया था और सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहा था उनके लिए। मुझे नहीं पता कितनी पढ़ दी होंगी मैंने। मुझे उठा रहे थे, मैंने कहा भाई मुझे बैठे रहने दो, नहीं सर धुआं होगा। मैंने कहा कितना भी धुआं होने दो, मुझे बस पढ़ने दो मुझे हनुमान चालीसा। गुस्सा भी हूँ हनुमान जी से। मैंने कहा ले वो परीक्षा मेरी, अपनी शरण में रखना बस। जब लास्ट राइट में आया था मैं, जब वो मशीन में डाला ना, तो लास्ट टाइम फेस दिखाया उन्होंने। पहली बात तो फेस पे रौनक बहुत थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ हुआ है। और ना मुझको गुस्सा आ रहा था उस वक्त। किस बात पे गुस्सा आ रहा था मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। और जब मैं बाहर निकला ना, मेरे अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया कि भाई कुछ परमानेंट नहीं है। एक अभी गया पहले 2 साल पहले, 2 साल पहले और अब ये भी है। जो मेरे साथ अभी कुछ टाइम पहले बैठी हुई थी, पॉडकास्ट करते, हम हंसते खेलते, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। और गणपति में कि अगले साल आइयो पार रास्ते को आना पड़ेगा, जहाँ पे वो बोले कि अगले साल आना है, गणपति बापा से मांग, तू मांग बार बार। लाल रंग का सूट पहना हुआ है उन्होंने, मैं वहीं पे था, हम लोगों की बातें हुई हैं। और परी बोलते तू इधर आ, आज तक कोई खाली नहीं गया है और तू मांग जो मांगना है। तो उस दिन लगा कि भाई नथिंग इज परमानेंट। लोग पता है बात सब तरह की बात कर लेंगे, मृत्यु की बात करने से घबराते हैं यार। वो बोलते अरे मैं कल चला गया, तो बोलते क्यों बोल रहा है तू? भाई वो तो सत्य है। जाने वाले को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जो रह जाता है उसके लिए तो नर्क है ना भाई। मैं एग्री करता हूँ, वो तो बंदा झेलेगा ना भाई। मैं नर्क से गुजरा हूं और कहीं ना कहीं अभी भी गुजर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर के चरणों में वही गया ना मैं। अल्टीमेट सुकून कहाँ मिला? ईश्वर के चरणों में। तो वहां पे जो सुकून मिला है ना, तो वहां पे वो परम सत्य का एहसास हुआ कि भाई यही सत्य है। और परी वहां पे ज्यादा खुश है। मेरी जर्नी जितनी भी लंबी है, क्योंकि मुझे मालूम है जब तक मैं उनकी जो भी इच्छाएं हैं, ये डायरी में इसलिए हमेशा लेके चलता हूँ, इसके अंदर है ना उनकी बहुत सारी इच्छाएं थी जो उनके हाथ से लिखी हुई हैं। ये उन्हीं की डायरी है, शिफाली जरीवाला, ये जो आपके प्रोमो में भी आती है हर जगह। हाँ, तो उसमें सिर्फ अभी तो एक ही रखा हुआ था मैंने कि प्रिपेयर फॉर एनजीओ। बहुत सारी है, वो धीरे धीरे करके जब मैं एक एक चीजें पूरी करता जाऊंगा, वो दिखाता जाऊंगा कि भाई एक चीज परी की इच्छा पूरी कर दी है, ये इच्छा पूरी कर दी है, ये इच्छा पूरी कर दी है। तो उसी के लिए जीवन जी रहा हूं मैं। अभी हम बात कर रहे थे अंदर बैठ के, जो कि मैं थोड़ा सा बौचक्का रह गया सुन के। क्योंकि मुझे तो नहीं लगा कि ऐसा कि शेफाली के साथ कोई ब्लैक मैजिक कर सकता है। आपने बोला कि उस पे किसी ने कुछ तो क्रिया करी थी जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। यार पता है, बहुत से लोग नहीं मानते इन सब चीजों को, लेकिन मैं बहुत मानता हूँ। जहाँ पे भगवान है तो वहाँ शैतान भी है। और लोग है ना अपने दुख से दुखी नहीं है आज के टाइम पे, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। ये तो है। मुझे लगता नहीं, मुझे पता है किसी ने किया है। कैसे? मतलब कैसे? मैं ये नहीं बोल सकता किसने किया है, मुझे नहीं मालूम। नहीं, कैसे? मतलब वो कैसे लगता है? यार पता है, मुझे महसूस होता है कि कोई गड़बड़ है। अच्छा। मुझे बहुत महसूस, एक बार नहीं 2 बार हुआ ऐसा, और एक बार तो निकल गए, लेकिन इस बार आई डोंट नो, थोड़ा हैवी रहा जो भी चीज थी। मुझे आइडिया नहीं है क्या था क्या नहीं हुआ है। तो मैं जब बैठता हूँ ना भक्ति में, तो मुझे महसूस हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और पहली बार ऐसा क्या हुआ था? मतलब आपको क्या फील हुआ था कि कुछ तो गड़बड़ है? पहली बार मतलब अगेन वो इतनी हंसमुख लड़की हैं, और उनको मैं एग्जैक्टली सिम्टम तो नहीं बता पाऊंगा, शेयर नहीं करना चाहूंगा। नींद नहीं आती, या फिर हाँ वही एंजाइटी बहुत ज्यादा है, डिप्रेशन फील होना। तो मैं बहुत ज्यादा सिम्टम नहीं बताना चाहूंगा, हो जाना। हाँ, ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, बट मुझे महसूस होता था, उनको टच करके मैं समझ जाता था कि भाई गड़बड़ है। इस बार कुछ ज्यादा था, तो मैं थोड़ा सा पूजा बढ़ा दी थी अपनी, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी हमारा सबसे बड़ा, मैं मानता हूँ उनको। मैं सैटरडे को हनुमान जी को लेप करता हूँ जो चमेली के तेल से। ठीक है, आपको बताइए। तो मुझे पता है, वो चोला चढ़ाते हो ना? वो चोला चढ़ाता हूँ। हाँ। भाई 27 जून के इंसिडेंट से पहले, मैं उससे पहले समझ लो लास्ट नवंबर कोई आए घर पे और बात होने लगी कि पंचमुखी हनुमान जी घर पे नहीं रखते हैं, और परी ने मुझे कन्विंस किया। सोचो भाई, मैं बेवकूफ, मैंने हनुमान जी को जो बहुत सालों से अपने पास थे, पंचमुखी हनुमान जी, उनको मैंने विसर्जन कर दिया है। मैं भाई घर पे वापस आया हूँ ना, मैं 15 मिनट भी नहीं रुक पाया, मैं रोए जा रहा हूँ। मैं भाग के गाड़ी उठाई,
भाई मैं वहां गया तो वो थे नहीं। मैं भाई ढूंढा, मैं रोज जाने लगा ढूंढने के लिए कि किसी ने उठा के साइड में रख दिया हूँ, आई डोंट नो, किसी भी तरह। मैंने कहा पापा, बजरंगबली बहुत गलती हो गई, आप वापस आओगे, मुझे क्षमा कर देना, जिस दिन आप क्षमा करोगे उस दिन आप वापस आओगे। मैंने ढूंढनी कोशिश जारी रही सेम जगह पे, बट नहीं वो हुआ, और फिर ये किस्सा हुआ। मैं अब की बार दिल्ली गया, दीपक भाई के स्टूडियो में ना पंचमुखी हनुमान जी बैठे हुए हैं ना। इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया आज तक मैंने उनके साथ, क्योंकि ये तो अब क्योंकि आपसे बात कर रहा हूँ तो याद आई थी। तो वो कहीं गए थे, उन्होंने एक चांदी के पंचमुखी, वो तो पता नहीं, मेरा मन किया कि आपको मैं पंचमुखी हनुमान जी दूं। भाई मैं रो पड़ा। आ गए वापस? रो पड़ा भाई। और वो कभी भी है ना खड़े हनुमान जी में विश्वास नहीं, मतलब उनका बैठे हुए हनुमान जी का वो था, मेरे लिए खड़े हनुमान जी जो हमारे घर पे थे। वो आए और मैंने बोला बाबा बहुत बहुत थैंक यू, बट लेट कर दिया आने में। बट उन्होंने बोला बेटा यही टाइम सही था, लेकिन वो आ गए। दीपक भाई जिनको मैं कभी नहीं जानता, कहाँ से आए कैसे आए, देखो आ गए वापस। तो अब आपको सीरियसली मतलब ऐसा फील है कि मतलब ऐसा किसी ने कुछ किया? 100% किया है। लेकिन हाँ मैं तो इतना बोला, जिसने भी किया है भाई वो नहीं छोड़ने वाली है। जो ऐसी हरकतें, जो ऐसी भाई- क्रियाएं करता है उस पर तो बहुत ही बुरी पड़ती है भाई। भाई इसी जन्म में होने वाला है। मैं तो इतना, मुझे इतना आइडिया है, इतनी उम्मीद है कि साल भर के अंदर अंदर, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि यहीं पे नरक भोगना है। तो वही ना कहीं वो हनुमान जी, फिर उसके बाद 3-4 दिन के लिए मैं घर पे नहीं, तो वो एनर्जी पूरी की पूरी वो हुआ। चलो ठीक है, हम इस बारे में बात आते हाँ, नहीं, ठीक नहीं, है। अब भाई, मुझे हनुमान जी से आपको कब हुआ रिलेशन स्टार्ट? ये चलो यही यार बताओ। हनुमान जी का मैं पता है, मैं बॉम्बे आया, हाँ। थोड़ा स्ट्रगल भी चल रही थी उस टाइम, थिएटर कर रहा था, काम बहुत ज्यादा था नहीं, तो 42 डेज का मैंने किया। और उस टाइम पे मुझे अब तक याद है, तो सिर्फ मैं उठता था, उठ के सीधा अपना लाल धोती पहनी, लुंगी, अच्छा, जो हाँ। धोती होती है, हाँ। वो पहन के अपना बैठ जाता था, और पूरा दिन हनुमान चालीसा चलती रहती थी मेरे अंदर। अरे वाह। तो वो 42 डेज का किया, और जो लाइफ में मेरे चेंजेस हुए। और मैं अभी भी है ना, लोग पढ़ते हैं, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बस राम का नाम चलना चाहिए चलना चाहिए। लोग है ना कि 1 माला करूंगा, 2 माला करूंगा, 3 माला करूंगा। भाई आप गिन गिन के उनका नाम लोगे और आप अनगिनत फल चाहते हो उनसे। तो वही तो। मैं तो ये मानता हूं कि आप एक बार भी भाव, आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया था, भाव के साथ एक बार जो आपको अच्छा लगता है, राधा, राम, बिल्कुल बिल्कुल, नाम जाप में तो वो शक्ति है। भोले बाबा ने ही सारे नाम, सहस्त्र नाम विष्णु भगवान के बनाए। सिर्फ एक नाम उन्होंने बोला कि मैं नहीं दूंगा, बाकी सब रख लो। तो वो एक नाम कौन सा था? राम। तो शिव भगवान तो खुद ही राम का नाम का ध्यान करते हैं भाई। और भाई कभी भी कोई भी बोलता है तो ऐसे बोलते हैं, राम राम, राम राम भाई जी, है ना? 2 बार राम राम के बोलते हैं। राम और राम का अगर न्यूमरोलॉजी देखो 108, तो टोटल 108 आता है। तो 2 बार राम बोलने से एक्चुअल में आपकी एक माला कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आप सोचो राम 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 करते रहोगे, जैसे कि मैंने अभी 6 बारी राम बोल दिया, तो मेरी 3 माला कंप्लीट होगी। बिल्कुल। तो सोचो आप राम नाम से कितनी मालाएं कंप्लीट कर सकते हो। इसलिए राम का नाम सबसे बड़ा। वो अच्छा, एक तो वो भी कथा है ना भाई, हाँ कि राम जी ने खुद पत्थर डाला तो वो डूब गया, तो हनुमान जी साइड पे हंस रहे थे। तो राम जी कहते हैं आप क्यों हंस रहे हो, ये डूबा क्यों पत्थर? कहते हैं प्रभु जिसको आपने ही छोड़ दिया वो तैरेगा कैसे? वो तो डूबेगा ही डूबेगा। उसको तो डूबना ही है। बट एक्चुअली राम का अर्थ क्या होता है, जो मैंने एक जगह सुना था, बहुत हाँ, अच्छा भाई बताओ। उन्होंने वो दिया था। तो शिव जी हमेशा राख लगाते हैं ना। राम का अर्थ मतलब है जो राख, राख, माँ मिट्टी। हाँ। हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है, राख में मिल जाएगा। ओ, इसलिए राम नाम सत्य है। आपका मिट्टी का शरीर राख में बदलेगा, और वो राख शिव जी ने लगाई थी, वो राम है। राम यहाँ है, आपके अंदर राम है, मेरे अंदर राम है, इनके अंदर राम है, पेड़ में राम है, हर जगह राम है। जैसे वो सिर्फ प्रहलाद ने पहचाना था, हर जगह पे राम है। हाँ। तो ये है राम। शिव जी बैठे किसके ध्यान में बैठे हैं?
राम विष्णु भगवान के, राम भगवान के, बेसिकली स्वयं के ध्यान में बैठे हैं ना, बिल्कुल उनके अंदर राम है, खुद ही तो है। हाँ हाँ, उनके अंदर ही राम है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो राम जी बैठे हैं, वो किसका ध्यान कर रहे हैं? शिव जी का। बट शिव और शाम, ये बात चल रही थी, शंकर लोग है ना, पता है शंकर और शिव एक ही मानते हैं। नहीं, शंकर और शिव अलग अलग है, है। रुद्र अलग है। नहीं, रुद्र नहीं, रुद्र भी अलग है, पता रुद्र आपको? तो है 11 रुद्र अवतार हुए ना हाँ, उनके, जो हाँ। हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार थे। हाँ, जो शंकर हैं वो शंकर भगवान हैं, जो पार्वती माता के शंकर भगवान हैं। हाँ, शिव जी जो है वो अवस्था है, अवस्था है। जहां पे आप जब शून्य में पहुंच गए ना, हाँ, वो शिव जी है, अवस्था है। हाँ, हमारे जितने भी चक्रास हैं, हाँ, हमारा मूल से शुरू होता है चक्रा, मूलाधार से, और यहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र होता है, ठीक है। आज्ञा चक्र पे तक है हमारी आकार, यहां तक है शंकर। जिस दिन यहां से ऊपर पहुंचे ना, ये होता है शिव, न्यूट्रल, जीरो, शून्य, अब कुछ शून्य। नहीं हमारे मन में। हाँ। शिव है निराकार। अब राधा का नाम आप जपते हो, बिल्कुल। तो राधा का जो मुझे, जितना मुझे ज्ञान है, शिव जी यहां बैठे हैं, उनकी जटा में क्या है? गंगा मैया। और गंगा मैया को क्या बोलते हैं? उनकी धारा नीचे जा रही है, तो उनकी धारा। लेकिन जब आप चक्रास उठने शुरू हो जाते हैं, वो उल्टा हो जाता है राधा। राधा, अरे वाह, क्या बात है। सो ये धारा बह रही है, और जब हम चक्रास को ऊपर उठाने लगते हैं, वो हमारी राधा बन जाती है। वैसे तो जो आपके और मेरे बीच में जो प्रेम की धारा बह रही है, वो भी राधा ही है। सो ये बेसिकली एक छोटा सा कॉनोटेशन है। प्रेम की धारा को ही राधा बोला जाता है। सही पकड़े हैं। तो ये सब हमारे यहाँ बोलते 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 करोड़ नहीं, यार कोटि हैं। वो कोटि के मतलब, जैसे वो बोला जाता भाई उच्च कोटि का बल्लेबाज, मतलब क्या 1 करोड़ बल्लेबाज हो गए क्या? उच्च कोटि का बल्लेबाज मतलब कि बहुत अच्छा बल्लेबाज। कोटि का मतलब होते हैं इंग्लिश में जैसे टाइप। हाँ, टाइप हो गया, प्रकार एंड करोड़, दो मतलब होते हैं, टाइप एंड करोड़। हम लोगों ने करोड़ पकड़ लिया, टाइप नहीं पकड़ा। 33 तरह के, बिल्कुल। मैं खुद बड़ा परेशान होता था कि 33 करोड़ देवी देवता के तो नाम भी याद नहीं होंगे, कौन कौन से। मम्मी, हम तो सनातन धर्म के, मुझे भी बताओ ना, नाम तो बताओ इन सबके। मम्मी कहती भाई संस्कृत ना एक शब्द कम से कम 4 से 5 मतलब, 5 मतलब होते हैं, करेक्ट। तो इस वजह से अब जैसे शिवलिंग को भी लोग गलत वे में बोलते हैं, क्योंकि लिंग आ जाता है तो बोलते हैं कि अरे वो तो वो है मोटी बुद्धि। वो शिव शक्ति का स्वरूप है, वो सबसे बड़ा। बिल्कुल। और लिंग भाई जैसे हम लिखते हैं, हाँ, कौन से लिंग है आपका? एग्जैक्टली, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, पुरुषलिंग, शिवलिंग। अब ऐसे विष्णु लिंग भी है, ज्योतिर्लिंग भी है। अब क्या ज्योति का लिंग हो गया क्या? क्या बेवकूफ वाली बातें सोचते हैं लोग। बड़ा गुस्सा आता है भाई। भाई गुस्सा मत करिए, उनकी अपना पता है, हमें पता है क्या करता हूँ मैं। तो पहले गुस्सा आता था, अभी पता है मैं सिर्फ धन्यवाद बोलता हूँ ईश्वर को कि उन्होंने करोड़ों लोगों में, अरबों लोगों में हमें चुना है, हमें ज्ञान दे दिया है। भाई उनको ज्ञान, उनको सेंसिबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि वो नहीं देना चाहते ज्ञान। पर भाई सेंसिबिलिटी तो इतनी तो होनी चाहिए कि तुम भगवान के बारे में उस तरह ना सोच पाओ। भाई कल को मेरे दिमाग में उन्होंने डाल दिया, मैं शिवलिंग पे जाऊं, मुझे ध्यान में बार बार आता है ना, अगर कोई ऐसा बोलेगा बिल्कुल तो सही थोड़ी ना है। मुझे लगा कि नहीं यार, ये सोचना मेरे लिए सही नहीं है, इससे मुझे भगवान की प्राप्ति तो नहीं होने वाली। मैं इसलिए एक चीज बोली थी, मैंने कहा आज के टाइम पे ना लोग सिर्फ रील पे जाते हैं, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी पे, और वहां पे जो पढ़ लिया भाई पढ़ो। इसलिए मैंने बोला आप सुनो मत। एक तो बॉलीवुड में ज्यादा है ना बकवास, झूठी बातें, नकली बातें। भाई हर वही रील को अपना बढ़ाने के लिए, सब करने के लिए ना लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। जैसे हनुमान चालीसा भी लोग सुनते हैं, मैं तो बोल जो ये पढ़े हनुमान चालीसा वो भी सिद्धि साखी गौरी। तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, हर चीज पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जैसे आपने मुझे बताया राम नाम आप जब की बात कर रहे थे, लोग लिखते भी हैं, लिखने में आपको ज्यादा फल मिलता है। बिल्कुल, उससे कंसंट्रेशन भी अच्छा होता है, आपकी एंजाइटी डिप्रेशन भी खत्म होता है। आपका पूरा भाव, पूरा कॉन्शियस वहां निकल के आ जाता है, निकलता है उसके अंदर। एक तो जगह है अयोध्या में ही, वहां पे बोलते हैं कि आप, एक बैंक बना हुआ है कि अब किताब पे राम 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 लिख के हमको दो, तो आपका बैंक जमा हो गया, खाते में जमा हो गया आपका। अपने अपने तरीके हैं सबके। देखो घंटी बनने लगी, वाह क्या बात है। देखो एक्चुअली यार, राम नाम लेते ही देखो घंटे में बज जाती है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो आप बताओ भाई, मुझे आपका कैसा चल रहा है? मुझे इतना अच्छा लगता है यार आपका, देखते हो ना आप आगे बढ़ते हो। रानी की कृपा हो गई है, अपना लिया राधा रानी ने मुझे। और ये कंठी धारण करने का रीजन वही है कि कभी भी जा सकते हो आप। और मैं भी फिर उसके बाद एक पॉडकास्ट में भी गया था, फिल्मी ज्ञान के, शायद उससे पहले ही हुआ था। वहां भी उसने मेरे से पूछा कि कभी आपने मृत्यु के बारे में सोचा है? मैं ना चुप हो गया वहां पे। मैंने बोला नहीं, मैंने मृत्यु के बारे में नहीं सोचा, अभी तो राधा नाम लेना शुरू किया है मैंने। तो मैंने ऐसा बोला था। तो उसके बाद ही फिर मैंने ये देख लिया
कि ये क्या हो गया। तो मैंने कहा मृत्यु तो भाई हर मोड़ पे खड़ी है, कुछ पता नहीं इसका, तो किस पल आ जाए। किस पल आ जाए। तो फिर उसके बाद फिर वृंदावन गया, वृंदावन में जाके कुछ सत्संग सुना, प्रेमानंद महाराज जी को भी बहुत सत्संग सुनता ही रहता हूँ मैं, तो बिल्कुल। अपना गुरु मानता हूँ मैं उनको, है ना। तो उसमें था कि जो कंठी पहन लेता है ना, जो कंठी ले लेता है अपने गुरु से, हम्म, उसको लेने तो राधा रानी ही आती हैं फिर तो, और ठाकुर जी ही आते हैं लेने। तो भाई मैंने कहा मुझको यमराज लेने नहीं आएगा, मैं तो तुलसी धारण कर रहा हूँ, उसके लिए चाहे कुछ भी त्यागना पड़े हम त्याग देंगे। बिल्कुल। हम वैसे भी, मैं अनियन गार्लिक वैसे भी छोड़ने खाते के आप। उस पे ही था ऑलरेडी, प्रैक्टिस चल ही रही थी, क्योंकि हमारे घर में भोग लगता है तो मैं वही खाना खाता हूँ, तो ऑलरेडी चल ही रहा था, प्रैक्टिस चल रही थी। तो इतना मुझे मुश्किल हुई नहीं कि मतलब मैं ड्रिंक छोड़ना और ये सब छोड़ना, वैसे तो मैं ड्रिंक कर ही नहीं रहा था काफी टाइम से, I know। तो बढ़िया हो गया, मतलब अच्छा हो गया। लेकिन भाई एक चीज है, गुरु मंत्र जो मिलता है, जो मेरे जो गुरु जी हैं जो बने, उन्होंने एक टाइम पे, वो नंदगांव से ही हैं, रसिक संतों के साथ बैठ के उन्होंने ध्यान किया हुए ध्यान हैं, किया हुआ है। ठीक है, मतलब बहुत पुराने, 80 साल उनकी उम्र होगी। आप उनको देखोगे बिल्कुल सीधे सरल, 10% दिखता है मुश्किल से, और 10% सुनाई देता है, और एक आंख से ही दिखता है सिर्फ, इतना ढंग से दिखता भी नहीं है। कपड़े उनको शौक नहीं है, जो 1 साल पहले कपड़ा पहना है, जब तक वो फट नहीं जाएगा पूरा, तब तक वो वही पहनते रहेंगे, धो धो के वही चलता रहता है। दिन में खाना सिर्फ एक बार, और पूरा टाइम भजन, पूरा टाइम। मेरी मम्मी ने बोला अगर कंठी लेनी है तो इनसे अच्छा कोई नहीं है पूरे वृंदावन में। और फिर मुझे था कि मेरी मम्मी ने भी श्री हरिदास महाराज जी का प्रकर के हैं, तो मुझे भी उन्हीं प्रकर में ही रहना, क्योंकि मदर टंग, ऑफ कोर्स, मदर हो गया सब कुछ, है ना। तो हम बिहारी जी के प्रकट उत्सव पे गए थे, तो उन महाराज जी ने अपनी नजरों से मुझे देख लिया। अरे क्या बात है। उन्होंने बोला ये लड़के में बहुत भाव है, इसको कंठी दिलवाओ। मम्मी ने कहा दिलवाओ नहीं, दे दो। अभी पता है, मैं आपकी बात पे, आपने एक चीज बोली थी अभी, इतनी खूबसूरत बात बोली कि जिनको कंठी मिल जाती है उनको राधा रानी खुद लेने आती है। हाँ। मैं तो बोलता हूँ आप कोई भी नाम लो, मैं पता है क्या जब करता हूँ अभी, परी, भाई परी चलता रहता है, क्योंकि मेरे लिए परी ही नारायण है, परी ही हरि है, परी ही अभी सब कुछ है, तो वो चलता रहता है मेरे अंदर। तो मैं अभी बेसिकली यहाँ से उठ के यहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, आकार से निराकार पे, क्योंकि परी ने ही मुझे बोला है कि पापा। बहुत ही सुंदर बात याद आ गई मुझे। हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। बड़ी ही सुंदर बात याद आ गई। पहले मैं अच्छा ये बात तो बता दूं कि जो उन गुरु जी ने मुझको एक मंत्र दिया ना, गुरु मंत्र जो मिलता है, जो कि आपको पता है, आपको भी गुरु मंत्र मिला है, जो हमारी बात हुई थी। गुरु मंत्र जो होता है ना, वो कहीं हजारों सालों से और कहीं लाखों बंदा कर रहा होता है, तो वो सिद्ध हो जाता है। तो जब आप गुरु मंत्र का ध्यान करना और उच्चारण करना शुरू करते हो ना, तो कुछ अलग ही एनर्जी होती है। अब ये बताया नहीं जा सकता, अब ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये वही बात है, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। बिल्कुल ठीक है। अब जो बात मैं बताने वाला था, जैसे आपने बोला कि आप परी का नाम ले रहे हो, अब हो सकता है कोई व्यूअर्स बोले परी का नाम लेता है, भगवान का नाम लेना। जब तू उसको हरि बोल ही रहा है, बिल्कुल सही बोला, जब तू उसको ये सब बोल ही रहा है, तो भगवान का नाम लेने में क्या है, तो भगवान का नाम ले ले। एक ना बड़ी अच्छी कथा है जो कि प्रेमानंद महाराज जी ने सुनाई थी, और वो मैं एक टाइम पे ढूंढ रहा था किसी को जवाब देने के लिए। आज इनडायरेक्ट जवाब पड़ जाएगा, और उसको आपने लाइक भी किया था, पता है। मैं तो भाई बताता हूँ हाँ जी। किसी ने एक मंत्र के बारे में बोला कि मैंने मंत्र की लाइनें गलत लिख दी। ठीक है भाई, प्रेमानंद महाराज जी ने बताई थी ये बात, कथा, कि एक ग्वाला होता है, गाय चराने वाला होता है गांव में। उसी गांव में एक महाराज जी आते हैं जो कि सत्संग कर रहे होते हैं। तो सत्संग करते करते वो बोलते हैं, जो भी व्यक्ति अपने गुरु से गुरु मंत्र ले लेता है और भगवान का नाम जाप करता है, उसकी गति हो जाती है, मतलब उसको भगवान की भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। तो वो गाय चराने वाला वहां से निकल रहा होता है, वो उस वक्त बैठा नहीं होता कथा में, बस वो सुन लेता है कि ऐसा कुछ महाराज जी ने बोला है। तो कहता है, अगले दिन सोचता है, अगले दिन जाता है महाराज जी के पास कि मैं भी जाके नाम लूंगा। तो कथा खत्म होती है, वो महाराज जी के पास जाता है, बोलता है महाराज जी मुझे गुरु मंत्र दो, आपने कल ऐसा ऐसा बोला। तो महाराज जी ने उसको देखा, बोला, सोचा भाई ये तो गाय चराने वाला है, ना तो ये कुछ दक्षिणा देगा ना कुछ देगा। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, एक बार खत्म हो जाए पूरी, जब 7 दिन की खत्म हो जाएगी फिर दूंगा तेरे को। अब भाई वो 7 दिन तक रोज आया, कथा में रुका, वेट किया महाराज जी आगे देंगे।
अब 7 दिन बाद जब कथा खत्म हुई तो महाराज जी दूसरे के घर चले गए। अब वो घर के बाहर जाके बैठ गया। अब महाराज जी को लगी बहुत तेज सुसु, ठीक है। महाराज जी भागे बाहर की ओर वॉशरूम जाने के लिए। ये बाहर ही बैठा होता, इसने महाराज जी को पकड़ लिया जोर के। बोलता महाराज जी आज तो मंत्र देके जाओगे आप, बहुत दिन हो गए, आज आप मंत्र देके जाओ। उन्होंने बोला धत कपोचन, धत कपोचन बोल दिया उसको, धक्का मार दिया उन्होंने, तद कपोचन, और करके अपना सुसु करने चले गए। उन्होंने बोला अरे मिल गया, महाराज जी ने मुझे दे दिया मंत्र धत कपोचन। वो तो करना शुरू, धत कपोचन धत कपोचन। वो तो उसने लगाई अपनी लगाई, पेड़ के नीचे बैठा, धत कपोचन धत कपोचन, विष्णु भगवान को याद कर करके करे जाए धत कपोचन। अब विष्णु भगवान तैयार होके जाने लग रहे हैं कि भाई मुझे अपने भक्त से मिलना, बड़ा ही अच्छा भक्त है मेरा। माता लक्ष्मी बोलती है कहाँ जा रहे हैं प्रभु? बोल रहे मैं अपने भक्त से मिलने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा नाम जाप करता है, मुझे बड़ा प्रिय है वो। तो माता कहती नहीं, पहले मैं जाऊंगी, पहले मैं देख के आऊं, आपके भक्तों से मैं भी मेल मिलाप करके आऊं। तो माता भेष बदल के जाती हैं, वो लगा पड़ा धत कपोचन धत कपोचन धत कपोचन लगा पड़ा है। माता लक्ष्मी आती कहती ये बड़ा अजीब सा नाम ले रहा है, ये कौन सा नाम है प्रभु का, ये तो हमने कभी नहीं सुना। तो पूछा उससे ये तू क्या नाम ले रहा है, किसका नाम ले रहा है? वो आंख खोल के देखता है, बोलता तेरे खसम का, चल निकल यहां से। तो पहचान गया उनको, सोचो। माता लक्ष्मी को बोला तेरे खसम का ले रहा हूं, चल निकल। माता लक्ष्मी तो गई विष्णु भगवान के पास, प्रभु के पास जाके बोलती है अरे भैया क्या ही भक्त है, ये तो मुझे देख के पहचान गया कि तुम्हारे खसम का नाम ले रहा हूं, ये तो बहुत ही अद्भुत भक्त है। विष्णु भगवान ने उसको दर्शन दे दिए। तो उस गलत मात्राओं का जो वो रील बनाई गई, जिस तरीके से बोला गया, प्रभु हम प्रेम भाव वाले लोग हैं, हम तो मरा मरा भी बोलते हैं तो भी हमारे मुंह से राम निकल आता है। वही कहानी मैं बताने वाला था, पता है, और उसी से हमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये जो आप रील पे डॉट और बिंदु के हिसाब से बताने, ठीक है आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत 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 बड़े टीचर हैं कोई, लेकिन रील बनाना, महोदय महोदय करके ऐसे बोलना, और एक सफेद दीवार पे जहां पे इतनी अच्छी कथा बताई माता लक्ष्मी की, वहां पे ये एक संस्कृत की बिंदु पे इन्होंने इतना बवाल बना दिया। लोग है ना नेगेटिविटी ढूंढते हैं, बल्कि मुझे पता है मैं होता उनकी जगह पे, मैं पता है क्या करता, खुद फॉलो करता था उन्हें। छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा, मराठी जैसा आपने बोला, हाँ वाले डाकू, हाँ हाँ, उंगली काट के माला पहनते थे और घर जाते थे, लोगों को डकैती करके और चले जाते थे। एक दिन नारद मुनि जी वहां पे निकले, उनको भी पकड़ लिया। वो कहते भैया आ देर तेरे अंगूठा काटूंगा। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा मुझे एक चीज बता कि जो तू कर रहा है क्या इसमें तेरे घर वाले किन के लिए कर रहा है, घर वालों के लिए, क्या वो इसके भागीदार हैं जो तू कर्म कर रहा है? तो कहता हाँ होंगे। नहीं पूछ के आ तू, मैं पूछने जाऊँ तो भाग जाएगा, भाई बांध के चला जा। तो बांध के जाते पेड़ से, घर जाते हैं, बीवी को पूछते हैं, सबको पूछते हैं, माँ को, हर को, अरे ये तो तू कर रहा है भाई, तेरे कर्म है, हम क्यों लेंगे तेरे कर्म साथ में। वापस आए, आने के बाद उन्होंने देखा तो बोलते क्या हुआ, मेरी गलती हो गई मेरे से, मुझे बस अब ये सब बंद करना है और ईश्वर की प्राप्ति करनी है। हाँ। मुझे बस कुछ बताओ क्या क्या जाप करूं मैं जी। वो राम बोल के गए, बट वो सीधा आदमी था, उसको समझ में नहीं आया, वो मरा मरा कर तो नारद जी चले गए जी। अब कुछ सालों के बाद वो वापस आ रहे हैं तो भाई एक मिट्टी का ढेर बना पड़ा, वहाँ की चींटियां भी हैं और चींटे भी हैं और सब कुछ है, बट एक आवाज आ रही है मरा 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 मरा। और भैया ये होती है भाव, ये शब्द नहीं होते हैं, भाव होते हैं। भाव तो भाव होते हैं, इस वजह से वो वाल्मीकि जी बने जिनकी रामायण को हम लोग आज फॉलो करते हैं, और आप भी सर। दूसरी कहानी बताना चाहूंगा एक कि इस दुनिया में है ना, मैंने एक बार और बोल चुका हूं अपने उस पे पॉडकास्ट पे, बुराई को इतने गौर से देखो, बुराई को इतने गौर से देखो कि उसमें अच्छाई नजर आने लगे, लेकिन अच्छाई को इतने भी गौर से मत देखो कि उसमें बुराई नजर आने लगे। क्या बात है, क्या बात है भाई। तुम्हारी वजह से अगर किसी का नाम हो रहा है तो भाई उससे बड़ी उपलब्धि क्या है। आप बड़ी ही प्यारी बात बताई थी उस रील में जी, कि अगर माता लक्ष्मी को इंप्रेस करना है तो ये भाव होना चाहिए कि जो विष्णु भगवान के दिल में बसती है माता लक्ष्मी, मैं उसको नमन करता हूं। बिल्कुल, बस इतना भाव है। और मैंने ये भी बोला था कि ये संस्कृत का मैं लिख रहा हूं, पढ़ने को पढ़ लेना। और अगर कोई पहली बात तो कोई पढ़ नहीं रहा होगा, देख के रील हटा देते हैं लोग, पर अगर कोई पढ़ भी रहा होगा, भाव तो उसमें वही आ रहा होगा, कुछ गलत नहीं जा रहा होगा। यार पता है लोगों को क्या करना चाहिए, मैं तो पता है ऐसे देखता हूँ कि वो पता है डॉट, ब्लैक डॉट देखेंगे,
बल्कि मैं होता ना उनकी जगह में, पता क्या करता यार दोस्तों, एक इतनी कम उम्र का इन सब बच्चा, हाँ, इतने भाव से उन्होंने अभी शुरू की है, तुम्हारी हाँ। जर्नी को कुछ साल भी नहीं हुए हैं, साल भी नहीं हुआ था, ठीक है, 3-4 महीने, 3-4-5 महीने की जर्नी है। हम्म। वो बच्चा इतनी अच्छी बातें कर रहा है, उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, और उनसे कुछ भूल हुई है, हाँ। ओके, हाँ, प्लीज जैसे वो बदले जिंदगी में, आप भी कोशिश करो बदलने की। हाँ। और भाई वो जो बता चरण रहे छू हैं, लेते हम तो। वो बता रहे हैं कि स्पेलिंग ये, लेकिन स्पेलिंग गलत हो गई, ये है, अब उच्चारण इस तरीके से करना। हाँ, लेकिन आप है ना, प्लीज उसको गलत मत लेना। मैंने सिर्फ पारस जी आपको ये ऐसे आपको ट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, और प्लीज ऐसे ही मोटिवेट करते रहना। भाई लिटरली मेरा मन था कि उनको बुला के ना पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन सब ऐसा कर दिया कि क्यों करना? पता है लाइफ में एक चीज, पता है परी ने एक चीज हमेशा लाइफ में सिखाई है, भाई आपने कर दिया ना, एक्सप्लेनेशन क्यों देना? मुझे एक चीज बताओ, आज से 6 महीने पहले पारस छाबड़ा के बारे में तो रील नहीं बनाई, ये बात तो है, साल भर पहले तो नहीं बनाई, ये बात तो है, मतलब आप सही रास्ते पे हो, सही रास्ते पे हैं। करते रहो भाई, क्यों देखना किसी को, एक्सप्लेनेशन क्यों दूं भाई मैं? बट एक लेमन, अभी तो आपने, चलिए हमने थोड़ी स्पिरिचुअल बात में की, एक आर्किटेक्ट था भाई बहुत बड़ा, उसने है ना कमाल का बंगलो बनाया, कमाल का बंगलो बनाया, अपने बेटे को बताया कि बेटा ये देख, ये मैंने बनाया है, और उसने खूबसूरत हर चीज, मतलब हजारों फीट में बनाया था, भले ही वो लिविंग रूम हो, कुछ भी हो, स्विमिंग पूल बनाया, कमाल का बनाया, उसने टाइल्स लगाई ब्लू, तो बोलता पापा बहुत सही है, मैं तुझे दुनिया की सच्चाई बताना चाहता हूँ। बोलते क्या? तो एक टाइल है ना स्विमिंग पूल में, एक सिर्फ सिंगल टाइल छोड़ देता है वो, बाकी सब आउटस्टैंडिंग। तो पापा ये क्यों छोड़ी? बेटा इसकी बात सच्चाई बताऊंगा तुम्हें, क्या है दुनिया एक्चुअली। सब लोग आते हैं, पार्टी रखी गई, उसके जिस ऑनर था उन्होंने पार्टी वार्टी रखी, तो सब लोग बोलते हैं कि भाई क्या देख रहे हैं, घर अच्छा है, और जाते हैं स्विमिंग पूल, अरे ये टाइल क्यों नहीं लगाई? किसी आदमी ने ये नहीं बोला कि भाई आपने कमाल का घर बनाया है, लेकिन हर आदमी ने ये बोला कि ये टाइल क्यों नहीं थी। तो ये बोलते हैं कि बेटा जिंदगी में जो है ना, जैसे आपने बहुत बोला कि व्हाइट बोर्ड पे एक छोटा सा डॉट उनको दिखाई दे गया, दुनिया को वही दिखाई देता है, उसको सफेद बोर्ड नहीं दिखाई देगा। तो दुनिया में हमेशा याद रखना कि आप कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन एक छोटी सी भूल जो है ना, नुक्स निकालने बैठे, नुक्स निकालने वाले ही दुनिया है, दैट इज द वर्ल्ड, ये दुनिया है। ये 4 लोग वही हैं, ये 4 लोग, ये 4 लोग है कौन? ये 4 लोग वही है। तो वही वाली 4 लोग क्या बोलेंगे, यही सब बोलेंगे। मैं तो पता है सीरियसली बोलूंगा, मैं तो सच्ची भाई, मैं तुम्हें तो इतनी खुशी होती है, आप ब्लेस्ड हो। बिल्कुल, अगर वो आपकी तारीफ कर दे तो शायद राधा रानी उनको भी चुन लेती। आप नुक्ते लगाते रहो, आप बातें करते रहो, उससे तो भैया आपको मिलने वाला नहीं है कुछ। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं तो हमेशा खुश होता हूँ, कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, कोई अच्छे काम करता है, मैं और परी हमेशा बड़ी खुशी होती थी, तुम आगे बढ़ रहे हो। हाँ, बिल्कुल। आरती को कुछ काम में हो रहा है अच्छा, शहनाज को अच्छा, शी इज ग्रोइंग इन लाइफ, तो हमें तो बहुत खुशी होती है लाइफ में। तो बस ये भाई जिंदगी में है ना, कुछ नहीं करना भाई दोस्तों, सिर्फ प्रेम बांटो, प्रेम बांटो, प्रेम करो, प्रेम बांटो और करो। प्रेम करने का मतलब वही है कि मतलब भाई देना, प्रेम दो, जिसको बांट सकते हो बांट दो भाई, जितना प्रेम है बांट दो, क्योंकि कल का किसी को कुछ नहीं पता भाई। भाई इस शरीर में ना सिर्फ एक ही भाव ऐसा है जो कि सबसे प्योर है, एंड दैट इज प्रेम। जब प्रेम होने लग जाए ना, उसी वक्त ही भगवान की प्राप्ति होती है। वही भाई, थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी बात बोली है, बट वही समझना है भाई सबको। आज के टाइम पे प्रेम ढूंढा जा रहा है शरीर में, जैसे आपने अभी बात की परी का कि दूसरी शादी करोगे क्या, भाई प्रेम है ही नहीं, मेरा शरीर है ही नहीं भाई, आकार से निराकार, अब तो निराकार है वो। तो आप आज के टाइम पे प्रेम शारीरिक हो चुका है भाई, कि एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तुम मुझे क्या दोगे, तुम मुझे एक्सपेक्टेशन आ चुकी है। मीरा को तो कोई एक्सपेक्ट नहीं था, वो थोड़ी बोला था कि मुझे आके वो कर लो, दर्शन दे दो, मजबूर कर दिया आने के लिए, मजबूर प्रहलाद ने थोड़ी बोला था, वो तो बोलता मैं मर जाऊंगा तो आपको पालूंगा। वो बोलते तेरे को मरने थोड़ी दूंगा बेटा। वही तो वो प्रेम है, अपने भक्तों को बचाने के लिए, उनकी लाज रखने के लिए। हनुमान जी से बड़ा प्रेम किसने किया? अरे भैया, मैं तो रोज उन्हीं से ही प्रार्थना होती है कि जैसे आप करते हो ना प्यार राम जी से, थोड़ा सा मेरे अंदर भी डाल दो कि मैं राधा रानी और बिहारी जी से उतना ही प्यार कर सकूं। बस भाई प्रेम आ गया ना। आपने बहुत बड़ी बात बोली है, और सबसे आसान बात भी, सिंपल बात बोली है, लेकिन इस बात को समझने के लिए अरबों लोगों में, खरबों लोगों में शायद कुछ ही हैं। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ ऊपर वाले का, ईश्वर का, आपकी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, कि आपने हमें चुना। बिल्कुल। हम कौन होते हैं भाई, हम नहीं। मैं भाई सच्ची बताऊं आपको, ऐसा नहीं कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा कभी भी या कुछ भी है,
मेरा भाई, मेरा जाना मतलब मुझे लगता है कि हाँ मैं जाऊंगा, मेरे यहीं पर मेरे अंदर है ना वो। मैं किसको, अगर शिव जी बैठे, शिव जी तो मंदिर नहीं गए थे कभी, राम जी तो मंदिर नहीं गए थे, मेरे अंदर ही है ना वो, मेरे अंदर है पूरा। मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, कण कण में हरि, क्षण क्षण में हरि, मुस्कानों में असुवन में हरि, ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। भाई जो रास्ते में चल रहे हैं ना लोग, हमें नहीं पता कहाँ से, जो तुमने एक बहुत अच्छा वो डाला था कि हनुमान चालीसा चल रही है और एक बूढ़े अंकल वो गुब्बारे बेचते हुए आगे, हो सकता है साक्षात हनुमान जी हो भाई, होता है वही। वो ऐसे थोड़ी आएंगे गदा लेके, हाँ मैं आ गया भाई। उस वक्त जो देखा वीडियो में, जबकि वो भी आर्टिस्ट रॉक वाले उनका नाम है, वो उस वीडियो को देखने के बाद वो बाबा को ढूंढे, नहीं मिले होंगे, वो मिल गए। अच्छा मिल गए, उनको वापस ले गए आए। अब उनको बीच में उनके लिए गाया और वो नाच रहे हैं, ठीक है। वो वीडियो फिर से देखी है, उसमें वो भाव नहीं है जो उसमें था भाई। वो बिल्कुल सही बोल रहे हो, वो जो उसमें भाव था ना, जो उसमें दिख रहा था, वो हनुमान जी दिख रहे थे। वो जो आपने देखी होगी कि वो जो हाथ में पहले वो अंदर बाहर से अंदर एंटर कर रहे हैं, वो वाली वीडियो, और बाद में वो अंदर नाच रहे हैं, वो वाला मैं समझ गया आप जो बोलना चाह रहे हो। वो कुछ डिफरेंट है वो वीडियो। तो आते हैं, अभी एक चीज पूछूंगा, चलो अभी बेबी, अभी हो सकता है लास्ट सवाल हो जाते जाते। पता है सब लोग है ना क्या, मैं राधा रानी जपता हूँ, आप राधा रानी जपते हो, मैं राम जपता हूँ। हम क्यों जपते हैं ईश्वर को पाने के लिए? क्या मतलब? सब लोग बोलते हैं, जितने भी मैंने देखा है, सबको, गुरुओं को सबको प्रणाम है, सब, मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। जो मेरा ज्ञान है उसके हिसाब से लोग क्यों जपते हैं? कि लोग बोलते हैं कि भगवान को पाना है, आपके हिसाब से क्या है? भाई एक ना, ये ना सबसे बड़ी एक तो साइकोलॉजी भी है नाम जाप करना। वो कैसी है कि जैसे हमारा जो दिमाग है ना, वो बहुत भागता है इधर उधर, बंदर की तरह है, एक जगह टिकता नहीं है। तो जब हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अगर नाम जाप कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हमारा जो ध्यान है ना, वो 80-90% एक जगह आके रुकता है। बिल्कुल। और 10% जो भी थॉट चल रहे हैं वो अलग है, पर नाम जाप अलग मुंह से निकल रहा है जी, है ना। इसलिए ये भी बोला जाता है कि कभी नाम जाप कर रहे हो तो सामने नाम लिखा हुआ हो उसको देख के करो, कि जैसा वो ध्यान कहीं और जाए ना। तो एक जगह ध्यान लाने के लिए नाम जाप किया जाता है, भगवान को पाने के लिए भी। भगवान, और देखो जब आप में एक फोकस आ जाएगा, फोकस करने की चीज आ जाएगी, ध्यान करने की चीज आ जाएगी, तो उसके बाद तो आप भगवान को ही पाना चाहोगे ना। मैं वही पूछना चाह रहा था एक्चुअली, बहुत अच्छी बात बोली। और प्लीज पता है हम लोगों का माइंड है ना, जैसे अभी हमने दीपक भाई की बात की थी, उन्होंने बोला था कि इंद्रियां है और उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमारा मन बहुत भागता है, तो उसके लिए आप आंख बंद करके, अगर आप आंख खोल के, मैं तो त्राटक करता हूँ, त्राटक वही जो नाम, मैं तो त्राटक करता हूँ। तो उसके साथ में आंख बंद करके अगर करते हो, तो आप राधा है ना, आंख बंद करके लिखो राधा, या जो भी आपको अच्छा लगता है, राम हो, राधा हो, तो वो आपको है ना फोकस देगा। अब हम सब लोग पूजा कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, किस लिए? लोग बोलते हैं मैं भगवान की प्राप्ति के लिए, उनको पाने के लिए कर रहा हूँ। ये तो रिचुअल्स हैं। नहीं, रिचुअल्स है, पाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं पाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं उनमें समाने के लिए करता हूँ। आए, क्या बात है। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि जिस दिन पाना तो चलो अलग बात है, जिस दिन समा गए ना उनके अंदर, तो मैं करता हूँ समाने के लिए, क्योंकि मेरी परी समा गई है, मुझे परी में समाना है। तो उस दिन आप वही बन जाओगे, बिल्कुल, जो कि आप हो, टेक्निक आपके अंदर है। हमारा शरीर तो बेसिकली वस्त्र है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि प्राप्ति ऑफको एक पहला स्टेप है, लेकिन समाने के लिए करो कि मुझे ईश्वर अपने में समा ले, बस मोक्ष चाहिए भाई, वापस नहीं आना। एग्जैक्टली। मैं एक और चीज बोलता हूँ, मुझे ये जो मृत्यु लोग है ना, ये जो धरती है, हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी, मैं कहता हूँ अंबानी क्यों ना हो, बिल क्लिंटन क्यों ना हो, कितने बड़े से बड़े लोग क्यों ना हो, कोई भी हो, है ना, सब नरक भोग रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ पे नरक भोगने आए हैं। हमारे पास हर वक्त एक्चुअल में दुखी है, सुख कभी कभी आता है, इसलिए वो सुख कहलाता है। अगर वो हमेशा रहे तो सुख की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कमाल की बात बोली है भाई। एक चीज बताऊं, जब आप हारते हो ना, उसी के बाद जीत का मजा आता है। जब तक, अच्छा सिंपल सी चीज बोलता हूं मैं, तो एक बेसिक ले मैन अगेन, कि हमारी हार्ट बीट ये है ना, ये है, जिस दिन ऐसे हो गई तो यही लाइफ है, सुख दुख सुख दुख, ये नहीं होगा तो भाई जीवन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें फ्लैट नहीं जाना है, बिल्कुल, जब तक हमें दुख की प्राप्ति नहीं होगी। आज जितने भी हम सक्सेसफुल टेक्निकली, हम इन टर्म्स ऑफ पावर समझ लो या इन टर्म्स ऑफ मनी समझ लो, बहुत सारे अरबोपति खरबोपति, दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग, सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, सब लोग दुख भोग रहे हैं कहीं ना कहीं। उनका पता है, मैंने सच्ची बताऊं आपको, मैं दिल पे हाथ रख के बोलता हूं, वो भी सच्ची दिल पे हाथ रख के बोलेंगे ना कि आपने सच्ची खुशी का अनुभव कब किया है। शायद उनको याद भी नहीं होगा कि उन्होंने सच्ची खुशी का अनुभव कब किया है।
सो टेक्निकली आपने बहुत अच्छी बात बोली, हम सब है ना यहाँ पे नर्क भोगने आए हैं, मुझे भी मोक्ष चाहिए, हम सब है ना उनमें समाना है हम लोगों को, बिल्कुल। और हम लोगों को चुना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ब्लेस्ड हैं, बिल्कुल हम लोग बहुत सक्सेसफुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल तभी जब हम दर्द में होते हैं ना, दुख में होते हैं, तभी हम ईश्वर के बहुत करीब जाते हैं। बिल्कुल और वो भी एक पीरियड होता है, पता है, लाइफ में बिल्कुल। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, बिल्कुल वो पोर्टल खुलेगा, उस पोर्टल में आपने टांग डाल दी ना, तो आप उसके साथ हो गए हो। बिल्कुल वो पोर्टल बस बंद मत होने दो, तो मैंने बंद नहीं होने दिया भैया। बिल्कुल बिल्कुल। और करोड़ों लोगों ने बंद भी होने दिया, ऐसा नहीं कि वो गलत है, उन्हें बंद भी होने दिया है, मैंने उसको बंद नहीं होने दिया, मैंने भाई टांग डाल के बैठ गया, मैंने कहा भैया मेरे तो तेरे पास आना है, इस पोर्टल को नहीं बंद होने देना है नहीं, मुझे। सही है भाई, सही है। तो बस समर्पण कर दो, प्रेम करो एक दूसरे से, किसी के बारे में चुगली मत करो, बुराई मत करो। भाई अच्छा, आपको भी तो बिग बॉस का ऑफर आ सकता है, पहले भी तो आपको आया ही है, कितनी बार तो बोला जब उन्होंने। आएगा तब देखेंगे। जाओगे? भाई मैं तो अगेन वही बोल रहा हूँ ना, सच्ची बताऊं, मैं पता है आज प्रेजेंट में जी रहा हूँ, मुझे कल का भी नहीं पता। अच्छा, जैसे हनुमान जी चाहेंगे वैसे, जैसा वो चाहेंगे मैं वैसा करूंगा। सीरियसली मैंने प्रेजेंट में जीना शुरू कर दिया। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, चलो एक हाँ। अच्छी बात, एक्चुअली यार मुझे लगता है बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही बताओ हैं। बताओ बताओ, बोलो बोलो। कलयुग क्यों कहते हैं हम लोग? कलयुग का को? नाम कलयुग क्यों बना है? बताओ। हम पता है, हम बीते हुए दिन को क्या बोलते हैं? कल। आने वाले दिन को क्या बोलते हैं? कल। सो हम या तो बीते हुए कल में जी रहे हैं, या आने वाले कल में जी रहे हैं। वाह वाह, ये कलयुग है, तो हमें प्रेजेंट में जीना है, तो वाह आप कलयुग से बाहर निकल जाओगे। वाह, आप प्रेजेंट में जी लोगे तो आपके लिए वही भैया ईश्वर हो गया ना, वहीं पे आप जी रहे हो। वही तो हो रहा है। पिछली चीजों को देख के हम दुखी होते हैं, हम भाई वो दुखी क्यों हो रहे गया? हैं और आगे आने की तैयारी कर रहे हैं, पर तैयारी हो किस चीज की रही है? तो हम फ्यूचर में जी रहे हैं, पास्ट में जी रहे हैं। आप प्रेजेंट में जीने लोगो, आप कलयुग से बाहर हो, सच्ची बता रहा हूँ, ट्राई दिस थिंग, एक बार करके देखना। मजा आ गया आज पराग भाई के साथ, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करके। बहुत ज्यादा, मतलब मैं तो अंदर इतने सारे इमोशंस भरे हुए हैं, बिकॉज भाई आपको भी बहुत प्रेम करता हूँ, आप भाई हो मेरे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। और मुझे बहुत खुशी होती है। मी एंड परी, वी आर सो 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 प्राउड ऑफ यू। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये बात तो लास्ट टाइम इन्होंने बोली थी जब हम सारे एक साथ में थे, कि इनको बहुत ही अच्छा लगता है मेरा पॉडकास्ट और मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो दे वर सो हैप्पी। थैंक यू Yeah, भाई, we are so थैंक proud. यू। वो प्यार दिखता भी है और बिल्कुल। वो प्यार है भी। तो बस करते हैं अब इस पॉडकास्ट को इसको यहीं पे वही करते हैं एक समाप्त। अच्छा कलयुग से अच्छा एक एंड मिला है अपने को। तो जल्दी से करते हैं आपके पॉडकास्ट पे एक मेरा नहीं, बढ़िया परी के बात। podcast, परी परी के का है। पॉडकास्ट पे हम बातें करेंगे खूब सारी बिग बॉस की Big और Boss फन की, वाली, अलग और अलग। कि परी किन किन बातों से मुझसे चिढ़ रही थी उस वो बारे सब में। क्या क्या हुआ था, मुझे किस बात पे गुस्सा आता था। हाँ हाँ, पराग भाई को किन किन बातों पे गुस्सा आता था वो इनके पॉडकास्ट पे करेंगे। जी। तो बस इस पॉडकास्ट को यहीं करते हैं समाप्त। बहुत ही ज्यादा मजा आया आज पराग भाई के साथ। पराग भाई थैंक यू फॉर कमिंग। भाई प्लीज थैंक यू मत बोलो, पर लव यू बोलो। लव यू फॉर कमिंग। बस बस। लव यू वैसे भी। ऑलवेज लव यू, ऑलवेज भाई। बस इतना था भाई हमारा पॉडकास्ट। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राम।